जय जय श्री राधे। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, यहाँ प्रेम है, यहाँ श्रद्धा है, यहाँ भाव है, वहीं पर मेरे ठाकुर जी हैं सजनों। भगवान तो प्रेम से मिलते हैं, श्रद्धा से मिलते हैं। परमात्मा के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, भगवान के ऊपर विश्वास होना चाहिए। अगर श्रद्धा नहीं है, प्रेम नहीं है, तो भगवान नहीं मिल सकते। इसलिए मेरे ठाकुर जी प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। तो भगवान सुखदेव जी महाराज सुना रहे थे परीक्षित, ये बात बिल्कुल मेरे गोविंद ने ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी कि भगवान वो सिर्फ श्रद्धा से मिलते हैं, प्रेम से मिलते हैं। भगवान किसी की जात पात नहीं देखते। जात पात पूछने कोई सोहरी को बजे सोहरी का होई। तो राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव ये तो आपने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, भगवान जात पात तो नहीं देखते, पर भगवान उम्र तो देखते होंगे हैं। किस अवस्था में भगवान का दर्शन होता है, किड़ी उम्र बिच भगवान मिलते न, किस अवस्था बिच परमात्मा मिलते न। भगवान उम्र तो दिखते होने ना, पर राजा परीक्षित जी महाराज की गल सुनी है। सुखदेव जी आखा कर दी, परीक्षित भगवान उम्र भी नहीं दिखते, वो इन्हें दिखते, भगवान उम्र नहीं दिखते। अगर परमात्मा को सीधी आयु दिखते तो भगवान सब तो घट उम्री बिच ध्रुव की भगवान के दर्शन होए, तो फिर भगवान फिर ध्रुव की दर्शन नहीं होते। परमात्मा ये नहीं दिखते कि मिगी याद करने वाला, मेरी भक्ति करने वाला ओदी उम्र कितनी है, किहदी अवस्था है। परमात्मा की भक्ति करने की कोई अवस्था नहीं है, कोई उम्र नहीं है। जिस उम्र जुल्ले भी ज्ञान हुई है, परमात्मा की भक्ति करना शुरू करी उड़ो। कोई सोच गए कि बुढ़ापे में राम राम जपाउंदा है, या बुढ़ापे में राम राम जप के ताके जाइए भक्ति की। क्योंकि अजकल की है कि अस ज़्यादा तो लोग ये सोचने आ, जे नौजवान की पुछो आरे साड़ी उम्र को आया भक्ति करने की, सोचते हैं कि बुढ़ापे में राम राम जपना चाहिए। पर सजनों, जे बुढ़ापे बिच के खाली रब मिलते तो फिर ध्रुव की छोटी उम्र में भगवान का दर्शन नहीं होता। तो राजा परीक्षित ने पूछा, गुरु जी कौन है ध्रुव जी महाराज? जरा मैं सुनना चाहना कि भगवान दे किड़े किड़े भगत होए जिन्हें देखो ध्रुव की तो सुना दे, सब तो छोटी उम्र में भगवान का दर्शन होया। पर भगवान सुखदेव जी महाराज आखन राजन बड़ा सुंदर तो प्रश्न किया, और मैं भी चाहना कि भगवान दे भगतें की तू कथा सुना, जिंदे विच एक भगवान दे भगत ध्रुव जी महाराज होए। राधे राजन चतुर्थ स्कंद विच कथा होंदी कि चतुर्थ स्कंद विच स्वयंभू मनु जी महाराज दे वंश विच त्रै कन्या होईयां, देव आहुति, परसोती और आकृति। स्वयंभू मनु जी महाराज की 3 बेटियां। देव आहुति माता देव आहुति का वंश आगे नहीं चलिया, क्योंकि माता देव आहुति जिहड़ी ही ब्रह्मा दे मानस पुत्र करदम ऋषि कन्ने जोदा विआह होया। करीब 10,000 वर्ष तप करने के बाद करदम ने भगवान की तपस्या की, भगवान नारायण के दर्शन होए, और भगवान फिर उन्हें गृहस्थ अपनाई। स्वयंभू मनु जी महाराज की पुत्री देव आहुति कन्ने विवाह होया। भागवत विच बड़ा सुंदर प्रसंग होंदा है। देव आहुति कन्ने विवाह आया, जो देव आहुति जाइए करदम दी जाइए 9 कन्या हुई हैं, बड़ी बड़ी ऋषि कन्ने जुंदा विवाह होया। सती अनुसुईया जिसी कौन नहीं जानता, पतिव्रता नारी विच अज भी कोई जाइए सती अनुसुईया के बारे दसे जंदा जुन्ना है। जो परीक्षा लेने बस स्वयं ब्रह्मा विष्णु शिव त्रय देवता लोग आए, पर जो ने छोटे छोटे बालक बनाए उड़िया। तो ये भी मनु जी महाराज की पुत्री देव आहुति दियां जाई है। ये 9 कन्या विच जिंदा नाम होंदा, बड़े बड़े ऋषि कन्या विवाह होया। और 9 कन्या के बाद करदम दे जाई है स्वयं भगवान नारायण ही कपिल देव के रूप में अवतार लिया है। तो ये भी स्वयं मनु जी महाराज की पुत्री हुई देव आहुति, जिंदा आगे आगे वंश नहीं चलिया।
और प्रसूति नाम की जिहड़ी कन्या जोदा दक्ष प्रजापति कन्या विवाह होया, जोदी कन्या माता सती हुई, शंकर भगवान कन्या जो उसका विवाह होया, दक्ष की पत्नी प्रसूति और आकृति का विवाह रुचि प्रजापति करना होया, जो भगवान यज्ञ देव का प्रादुर्भाव होया। तो ये देवहूति प्रसूति और आकृति ये त्रै कन्या दे विवाह दो पुत्र भी है, जिनका नाम प्रियव्रत और उतानपाद। क्योंकि भागवत विच कई बार कुछ कथाएं की कुछ प्रसंग की संक्षेप करना पौंदा, क्योंकि एक एक प्रसंग की अगर विस्तार करने सुनाया जाए तो भागवत 7 दिन विच नहीं ना सुनाई सकते, ना कोई 7 दिन विच पूरी सुनी सकता। कुछ प्रसंग विच जियां मैं आके देवहूति का प्रसंग भी कई बार छोड़ना पौंदा, तो कुछ कथाएं की छोड़िए कोई संक्षेप विच सुनाई हुए आज्ञा कथा की आज्ञा जाना पौंदा। तो इस वास्ते प्रियव्रत और उतानपाद जिहड़े दोए मनु जी महाराज के दो पुत्र है, प्रियव्रत और उतानपाद। कि प्रियव्रतोत तानपादो प्रियव्रतोत तानपादो शतरूपापते सुतो वासुदेव सया कलया रक्षायां जगता स्थितो। प्रियव्रत और उतानपाद ये दो मनु जी महाराज के दो पुत्र भी है, जिहड़े राजा उतानपाद होए ना, उनके पुत्र मनु जी महाराज के पुत्र राजा उतानपाद दियां दो पत्नियां हैं, जिंदे एक दा नाम सुनीति और दूसरी दा नाम सुरुचि। ध्यान देना, बड़ा ये सुंदर प्रसंग है सुजनों। उतानपाद की दो पत्नी, एक का नाम है सुनीति और दूसरे का नाम है सुरुचि। ध्यान देना, सुनीति किसे कहते हैं और सुरुचि किसे कहते हैं, जरा ध्यान देना। सुनीति का मतलब होता है, सुनीति का अर्थ जो शास्त्र की नीति पर चले उसे सुनीति कहते हैं। जिहड़ी शास्त्र की गल नहीं मन्ने, संते महापुरुष ने गुरु की गल उनकी मनी है, उस रस्ते पर चला उसे सुनीति आ गई। शास्त्र की नीति पर चलने वाली वो सुनीति होगी। और एक होंगी सुरुचि। सुरुचि जिहड़ी होंदी जिहड़ी अपनी मन दी जो मन आखे वो कुछ करना, उसी कोई सत्संग करना मतलब नहीं, कोई शास्त्र की गल नहीं बननी, उन्हें जो मने आख्या वो कुछ करना, अपनी मन मर्जी करने वाली, मने की गल सुनने वाली, उसी सुरुचि आ गया। पर ध्यान देना, जिस घर में शास्त्रों को जानने वाली, शास्त्रों की नीति को पर चलने वाली जिस घर में माता सुनीति होगी तो उस घर में बेटा भी ध्रुव जैसा पुत्र पैदा होगा। तो माता सुनीति जो थी उसके यहाँ बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा ध्रुव। बोले ध्रुव जी महाराज की। तो ध्रुव जी महाराज जो ये सुनीति के बेटे थे, उतानपाद की दो पत्नी है, सुनीति के यहाँ ध्रुव जी का जन्म हुआ और जो सुरुचि थी उसके यहाँ बेटे का जन्म, जिसका नाम है उत्तम। पर ये सुरुचि जो थी ना, बड़ी अभिमानी थी। इसे अभिमान किस चीज का था? अपनी सुंदरता का अभिमान था। और इसकी वजह से ही राजा उतानपाद सुनीति को नहीं चाहता था, उसको अलग एक कुटिया बना कर दी थी, अलग एक महल दे विच एक तरफ अलग रोंदी बेचारी। पर वो सुनीति सत्संग सुनती, कथा सुनती, उदी वजह कने राजा उसे नहीं चाहता, घट चाहता। पर माता सुनीति ने अपने पुत्र ध्रुव की बचपन तूंगा जाइए निक्के होंगे ध्रुव की बड़े अच्छे संस्कार देते, और ऐसे संस्कार देते थे कि ध्रुव जी महाराज की जिथे भी वो कथा बिच जाती, सत्संग बिच जाती, अपने पुत्र ध्रुव की कन्या ली जाती। क्योंकि सजनों, माँ चाहे तो बच्चे को एक संत बना सकती है, माँ चाहे तो अपने पुत्र को भगवान का भक्त बना सकती है। माँ सबसे बड़ी, बच्चे की सबसे बड़ी गुरु कौन है? उसकी पहली गुरु है उसकी माँ। बच्चे का भविष्य उस मां के हाथ में है। पहले वो मां चाहे तो बच्चे को क्या नहीं बना सकती।
माँ चाहे तो बच्चे को संत बना दे, भक्त बना दे, हैं बड़े से बड़ा IPS अफसर बना दे, पर माँ ही चाहे तो बच्चे को चोर डाकू भी बना सकती है। ये उहदे हथ विच है। पहली गुरु उसकी माँ है, और ध्रुव को बनाने वाली कौन है? उसकी माँ सुनीति। उसने ऐसे संस्कार दिए। हम लोग कई बार कथा में कहते हैं माताओं से, बच्चों को आप सत्संग में आते हैं तो बच्चों को साथ लेकर जरूर आए, क्योंकि बच्चों का भविष्य आपके हाथ में है। आप मंदिर जाते हैं तो बच्चों को साथ लेकर जाएं। तो सुनीति ने भी उस ध्रुव को इतने अच्छे संस्कार दिए थे। छोटा या आया बचपन में चीनी लगन। एक दिन क्या होया, राजा उतानपाद अपने सिंहासन बैठे दा ते वो कन्ने का दुई जी सोतेली ध्रुव दी मां आई ना, दुई सोतेली मां सुरुचि, वो भी कन्ने बैठी अपने पुत्र उत्तम की जाइए, वो भी कोल बैठे था। ध्रुव जी महाराज के मन में इच्छा हुई कि मैं भी पिता की गोद में बमा। दौड़ते गेंद पिता की गोद में लगे पौन, पर वो ध्रुव की सोतेली मां ने उसे नहीं बोल देता। ध्रुव की जाई है पकड़ी है, उसी लगी समझा कि बालो से बतम नानम अन्य स्त्री गर्भ संवृतो नूनम भेदम भवान यस्य दुर्लभे अर्थे मनोरथा। कहने लगी, तो बेटा यहां नहीं बैठ सकता। आखिर पुत्र तू इत्थे नहीं बैठ सकता। क्यों? क्योंकि तू मेरी कोख में जन्म लेता था, तू मेरा पुत्र नहीं है, तू उस दुई रही है सुनीति का पुत्र है। इत्थे मेरा पुत्र भी सकता उत्तम। बड़ा बोने का दुई हो गया ना। पहले एक काम कर, पहले जा, पहले इस जन्म विच पहले जा कोई जंगल विच जाइए, वन विच जाइए, नारायण भगवान की तपस्या कर। और नारायण की तपस्या करते करते नारायण जिसले तुगी पुष्कर मंग के चाहिदा ते नारायण भगवान कोलों खुद वरदान मंगिया। नारायण को वरदान मंगिया कि हे प्रभु नारायण, हे प्रभु मिगी ऐसा वरदान दियो कि मैं सुरुचि माता का पुत्र बनिए जन्म लै, और फिर मेरा पुत्र बनिए जन्म लेगा तो फिर तू इत्थे भी सकना है। जुलाई गाल आखी ध्रुव की सजनों। ध्रुव जी महाराज रोंदे रोंदे चली गई, पर भगवान सुखदेव जी आदे परीक्षित देखो उस सुरुचि की इन्ना अभिमान। उन्हें भगवान के भगत का अपमान तो किता क्या किता ध्रुव का, पर कन्ने कन्ने का भगवान का भी अपमान करी उड़े। भगवान का अपमान किन्ने किता? भगवान का अपमान नहीं होया। मतलब परमात्मा उसी ओदे पुत्र बनने वास्ते पहले परमात्मा की तपस्या करनी पौनी। लोग परमात्मा की भक्ति कहदे वास्ते करते, तपस्या कहदे वास्ते करते, संत महात्मा लोग तपस्या कहदे वास्ते करते, अस भक्ति कहदे वास्ते करने कि इस जन्म और मरण के बंधन को सानू छुटकारा मिले। बार बार पुनरपि जन्मम और पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म और मरण के बंधन को छुटकारा मिले। जे परमात्मा की तपस्या करी है फिर जन्म लेना पिया। जरा एक बार तपस्या कर लेंदा उसे जन्म नहीं लेना पौंदा, फिर संसार में नहीं आना पौंदा। इस वास्ते तपस्या करने। तो उन्हें मीना के मारे ध्रुव की डांटिया कि पहले परमात्मा की तपस्या कर फिर मेरा पुत्र बनी जन्म लिया। मतलब यह मतलब कि परमात्मा की तपस्या को परमात्मा को गर्भ ओदा महान है। ध्रुव जी महाराज रोंदे जाइए मांगी जुले सुनीति की गल सुनाई। माता सुनीति जाइए ध्रुव की माता आखनी बेटा कोई गल नहीं, जे उन्हें तुगी डांटी है तो वो भी तेरी मांग लगती है। जिन्हें मेरा तेरे पर अधिकार है तो वो भी तेरी मांग लगती, कोई गल नहीं। पर एक गल है ध्रुव की आखनी पुत्र दस की आख्या तुझे उन्हें? जो ध्रुव ने सुनाया मिगी गल आखी उन्हें भगवान की भक्ति कर, तपस्या कर, नारायण की तपस्या कर। तो सुनीति आख रही अच्छी गल है,
जिहड़ी नारायण की तपस्या वास्ते आखा दी वो बच्चो वो तू की डांटिया करे, तू कि शिक्षा दिया कर दी है, अच्छी गल है। पर वो डांट नहीं, वो तेरे वास्ते शिक्षा है। ध्रुव जी महाराज की आखेंगे बेटा भगवान की तपस्या के लिए ये मानव शरीर मिला है तुमको, कोई बात नहीं, अगर उसने कहा तो अच्छी बात है, तुम्हें अच्छी शिक्षा दी है, इसलिए तुम अगर मेरा पुत्र हो तो भगवान की तपस्या करो और उसकी मां की बात पूरी करके बताना है, दिखाना। ध्रुव जी महाराज कहने लगे मैया मुझे ये बताओ कि भगवान कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। तो सुनीति ने कहा बेटा भगवान को पाने के लिए संत महात्मा लोग साधना करते हैं, बड़ी बड़ी कठिन तपस्या करते हैं वन में जाकर के। भगवान तो हर जगह है, हर देश में है, हर देश में है, पर भगवान को पाने के लिए संत महात्मा लोग तपस्या करते हैं। तो ध्रुव जी ने कहा माँ मुझे भी आशीर्वाद दो, मैं भी भगवान की तपस्या करूंगा। आज माँ को प्रणाम किया, पर माँ को प्रणाम किया, सुनीति ने भी आशीर्वाद दिया, बेटा मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। धन्य है वो माता सुनीति जिसने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया और भगवान की तपस्या के लिए एक बार भी उसे रोका नहीं। जाओ बेटा अगर तुम मेरे पुत्र हो तो भगवान की तपस्या करो, ये मानव शरीर तुमको बार बार नहीं मिलेगा। आज ध्रुव जी महाराज भगवान को पाने के लिए घर से निकल पड़े। आया उम्र कितनी आया मसा 6-7 साल ध्रुव जाइए 6-7 साल लेंदे उन्होंने। छोटी जी उम्र विच ध्रुव जी घरा बाहर निकलिए जा रहे, रस्ते विच मन विच विचार आया कि मैं परमात्मा की ते पाने मसा जादा, पर परमात्मा लभो किने, भगवान को कित्थों लभो, नहीं दसो कौन, सत्संग तो सुने दा, पर गल यह है ध्रुव जी ने सोचिया कि मैं शास्त्र में सत्संग में सुने दा कि गुरु भी न भव निधि तरई न कोई, जो विरंज शंकर सम होई। गुरु दे बिना कोई भी भव सागर की पार नहीं हो सकता, पर गुरु ने मैं कोई बनाया नहीं। मन विच विचार आया नहीं गुरु कोई ऐसा मिला, मैं कोई संत मिला जिहड़ा मिगी परमात्मा कन्नै मिलने का कोई एक रस्ता दस्सी उड़ा, पर गुरु दे बनाया नहीं। सोचा करते ही देखो आया विचार करा करते ही आज्ञा थोड़े ही गए, आज्ञा देखिया दे संत देव ऋषि नारद जी सामने आवा कर दे। कौन आवा दे? नारद जी आवा दे। और नारद जी की दिख देगा ध्रुव जी के मन में बड़ी खुशी हुई। देखो मैं सोचता मिगी कोई गुरु नहीं मिलया, पर परमात्मा ने देखो मिगी गुरु को ने मिलाए उड़िया, एडे बड़े गुरु है संत ने नारद जी आवा कर दे ना। ध्रुव के मन में भी इच्छा है कि मैं नारद को बड़ा केड़ा गुरु हो सकता, इस वास्ते नारद जी की गुरु बनाई लेना। पर नारद जी भी ने जो नारद ने भी देखा, देव ऋषि नारद ने भी देखा कि जागत बड़ा सुंदर छोटा जहा बालक सामना वाला, पर मन करा इसी चेला बनाई लै, पर चेला इं बनता। गुरु की भी चाहिए शास्त्र आख देना, गुरु की चाहिए कि अगर शिष्य बनाना है तो शिष्य बनाने को पहले असी चंगी तरह से पहले परखी लै। चेला इं नहीं बनाते, जो संत जो गुरु होंगे वो चेले की पहले चंगी तरह असी चंडी लेंदे, पहले दिखी लेंदे, परखी लेंदे कि बाकी शिष्य बनने के योग्य है या नहीं है। जो लोग दिखी लेंदे कि बाकी शिष्य बनने के योग्य है, फिर उसी जाइए गुरु मंत्र देंदे। जो सुला दीक्षा ले ली, जो गुरु मंत्र ले लिया, फिर गुरु बदलना नहीं चाहिए। ध्यान देना, गुरु कदे नहीं बदलना चाहिए। दीक्षा गुरु जेड़ा वो एक होंदा, शिक्षा गुरु जो कोई भी शिक्षा मिले वो भी गुरु होंदा। गुरु कौन है? ध्यान देना, गुरु को शरीर नहीं है। अगर आप शरीर को अगर गुरु मानोगे, इसका मतलब गुरु का भी एक नहीं है कि शरीर तो गुरु जी को भी छोड़ना पड़ेगा, तो इसका मतलब है कि गुरु फिर बदलो नहीं। शरीर देखा जाए वो शरीर गुरु नहीं है। गुरु का मंत्र अगर गुरु जी का शरीर शांत हो भी गया, पर गुरु का मंत्र तो हमारे साथ में है, हमारे पास है। गुरु मंत्र ही जो हमारे लिए गुरु माना जाता है। ध्यान देना, गुरु मंत्र पर विश्वास रखो।
ग अक्षर है अंधकार और रू अक्षर है प्रकाश, जो हमें गुरु का मंत्र ही हमें अज्ञान के अंधकार से निकाल करके हमें ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जा सकता है। गुरु का मंत्र, उसको ही गुरु मानना चाहिए। शरीर तो नाशवान है, शरीर तो सबको छोड़ना पड़ेगा, इसलिए शरीर को खाली मानोगे तो फिर तो जीवन में गुरु बदलते जाओगे। गुरु जी चले गए तो फिर दूसरा गुरु बना लो। गुरु तो एक परमात्मा से मिलाने के लिए सजनों हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं गुरु के बिना क्या हमारा ये भगवान नहीं मिलेंगे। देखो गुरु क्या है, ध्यान देना। गुरु जो है ये ऐसे ही जैसे एक बिचोला होता ना, ध्यान देना, बिचोला होता, बिचोले का काम क्या होता है, रवारे देके काम होता है रिश्ता कराना। रिश्ता परमात्मा ना हो अगे गया, वो सब कुछ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਬਣਨੀ, ਕੋਣ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਬਣਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚੋਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਵਿਚੋਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਣਾ, ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਲੜਕੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ ਮਿਲਾਣਾ। ਔਰ ਜਿਸਲੇ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਈ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵਿਚੋਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਵਿਚੋਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਹੋਈ ਆ, ਵਿਚੋਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੱਕੀ ਆ। ध्यान देना क्या कि जीव आत्मा जो संसार में भटक रही हैं, जो संसार में जी जीवात्मा भटका कर दी है ना, उन जीवात्माओं को परमात्मा से मिलाना। जब तक वो आत्मा और परमात्मा का मिलन नहीं हुआ तब तक जीवन में हमें गुरु की शरण में जाना पड़ेगा, गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। ये आत्मा ना जाने कितने जन्मों से भटक रही है। और ये नहीं है कि हम एक आज, ये तो आप सोच रहे होंगे ना हमें तो महाराज जी गुरु जी तो हमें इस बार मिले हैं, पर ये नहीं, मैंने पहले भी कहा था ना कि ये नहीं, आपका एक जन्म का नहीं, भगवान बार बार संतों को गुरुओं को बार बार भेजते हैं जी। आपका एक जन्म का नहीं, ये पूर्व जन्म से भगवान है। आपको आपके जीवन में ऐसे गुरु जी महाराज आपको मिलते जा रहे हैं और इस जन्म में भी, फिर अगले जन्म भी भगवान ऐसे ही संतों से मिलाएंगे गुरु। ये सिर्फ शरीर बदल सकता है, आत्मा को फिर भगवान बार बार ऐसे महापुरुष आते जाएंगे। और कब तक जीवन में हमारे गुरु हमारे जीवन में आएंगे, तब तक हमें, जब तक वो जैसे रवारे का काम होता है, बिचोले का काम होता है, दोनों का जब शादी हो गई, विवाह हो गया, तब बिचोले का काम खत्म हो जाता है। ऐसे ही गुरु का भी ये काम होता है, जब जीव आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाए, जन्म मरण से अपने शिष्य को बंधन से मुक्ति मिल जाए, तो फिर गुरु का भी काम खत्म हो जाता है। पर जब तक काम खत्म नहीं होगा, जब तक मिलन नहीं होगा, तब तक हमें गुरु के संतों की शरण में जाना पड़ेगा। गुरु हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, गुरु का महत्व बहुत जरूरी है। इसलिए गुरु भी एक बिचौले की तरह है, हमारा परमात्मा के साथ रिश्ता बनाते हैं। पर ऐसा नहीं है, परमात्मा गुरु कोई नया रिश्ता नहीं, वो परमात्मा के साथ हमारा जो जन्म जन्मांतर का रिश्ता है, जिस रिश्ते को हम भूल गए हैं, तो संत ही तो हमें याद दिलाते हैं, संत ही तो हमें भगवान से मिलाने की एक मार्ग बताते हैं। तो इसलिए गुरु का भी जो है बहुत जरूरी, गुरुओं की संतों की शरण में हमको जाना चाहिए। और गुरु की कृपा से ही हमें भगवान से मिलने का रास्ता हमें मिल सकता है। भगवान गुरु ही एक भगवान से हमको मिला सकते हैं, क्योंकि गुरु गोविंद दोनों खड़े काकुल आगे पाए, बलिहारी गुरुदेव के जिन गोविंद दियो मिलाए, जो भगवान से मिला सकता है। इसलिए गुरु बहुत जरूरी है, गुरु बनाना चाहिए और गुरु जो बदलना नहीं चाहिए। तो मैं गल करा कर रहा कि गुरु जेड़ा दीक्षा गुरु एक क्या बनाया जाता। और नारद जी ने भी सोचा कि शिष्य बनने योग्य है, पर जो नारद जी ने भी देखा तो देव ऋषि नारद जी दिखे, ध्रुव जी दौड़ते आगे आए और उन्हें दंडवत प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम लगे करन, प्रणाम कर दे गए। नारद जी समझिए कि इसी शिष्य की देखो, इन्हें निकारा बच्चा, इसी किन्ना ज्ञान है, से संत की किन्ना प्रणाम किया जाता। जो प्रणाम किता तो समझिए कि शिष्य बनने योग्य है। पर फिर भी उसकी परीक्षा लेती, पूछेंगे बेटा कहाँ जा रहे हो और तुम इस छोटी सी अवस्था में कहाँ जा रहे हो। तो नारद जी को जब ध्रुव ने कहा, गुरुदेव मैं तो भगवान को पाने के लिए जा रहा हूँ, नारायण की भक्ति करने के लिए जा रहा हूँ, और सोच रहा था मुझे कोई गुरु नहीं मिला, पर भगवान ने देखो आपसे मिला दिया। क्योंकि संत भी कब मिलते हैं, बिनु हरि कृपा मिलो नहीं संता। जब तक हरि की कृपा नहीं होती तो संत भी गुरु नहीं मिल सकते। आज भगवान की कृपा से मुझे आपका दर्शन हो गया गुरुदेव, इसलिए मुझे आप कुछ ऐसा रास्ता बताएं, भगवान से मिलने का हमें मार्ग बताएं। तो नारद जी ने जब उनको पूछा, बेटा तुम खाओगे क्या, कहाँ कैसे रहोगे,
और वन में जाकर के भगवान की तपस्या करोगे, वहाँ तो बड़े बड़े वन में जाकर के बड़े बड़े ऐसे हैं जंगली जानवर वहाँ रहते हैं। तो ध्रुव जी महाराज ने कहा, गुरुदेव मैं तो ये समझता हूँ, मेरी माँ मुझे कहती थी परमात्मा सबकी व्यवस्था करते हैं। मेरी माँ कहती थी कि जब बच्चा बालक जब छोटा जन्म लेता है ना, बच्चे का जब जन्म होता है तो उस बच्चे के दांत नहीं होते। ध्रुव जी कहते हैं मेरी माँ कहती थी कि जब दांत नहीं तो दूध दियो, और अब दांत दिए तो कछु और भी देगा। मैंने ये सुना है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके दांत नहीं होते, तो भगवान उस बच्चे की दूध की व्यवस्था भी भगवान ही करते हैं। उसकी मां के द्वारा उस बच्चे को स्तनपान करने को मिलता है। और जब दूध से काम नहीं चलता तो मेरे परमात्मा मेरे ठाकुर जी क्या करते हैं, उस बच्चे के लिए उसको फिर दांत दे देते हैं ताकि हल्का फुल्का कुछ खाए, इसका गुजारा हो जाए। जब हल्के फुल्के से भी कुछ काम नहीं चलता तो मेरे ठाकुर जी बड़े बड़े फिर मजबूत दांत दे देते हैं। और जब दांत दिए तो कछु और भी देगा। जब दांत देता है तो फिर खाने की व्यवस्था भी सबकी कर देता है। कौन? परमात्मा ही तो करते हैं। हम सबकी व्यवस्था कौन कर रहे हैं? भगवान कर रहे हैं। सबको किसी न किसी कोई मेहनत मजदूरी कर रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई मिस्त्री का काम कर रहा है, कोई यहाँ ढोलकी बजा रहा है, कोई कैसे बजा रहा है, कोई साउंड बजा रहा है, कोई ये सब किसकी व्यवस्था है? परमात्मा की व्यवस्था है। सबकी व्यवस्था मेरे परमात्मा करते हैं। क्योंकि तुलसी बिरवा भाग की सिंचत ही मुरझाए, राम भरोसे जो रहे पर्वत पर हरि आए। कहते हैं गुरुदेव मैंने संतों से सुना है कि तुलसी होती है ना घर में, आंगन में तुलसी, अगर पानी नहीं दोगे तो तुलसी सूख जाएगी। पर आप विचार करें गुरुदेव, मैंने संत कहते हैं जो जंगल में तुलसी होती है उसको पानी देने कौन जाता है? क्योंकि राम भरोसे जो रहे पर्वत पर हरि आए, वो राम के भरोसे भगवान के भरोसे हैं। घर में आपने अगर कहीं गमले में आपने कोई लगाया है, तुलसी लगाई है, पौधे लगाए हैं, अगर उनको आप पानी नहीं दोगे तो वो सूख जाएंगे। पर जंगल में जो बड़े बड़े वृक्ष हैं देखो, उनको पानी कौन देता है? क्योंकि भगवान के भरोसे हैं, परमात्मा उनकी व्यवस्था करते हैं। इसलिए भगवान के जो भरोसे रहते हैं परमात्मा उन सब की व्यवस्था परमात्मा ही तो करते हैं। वैसे तो सब भगवान ही सबकी व्यवस्था कर रहे हैं। तो इसलिए ध्रुव जी ने कहा, जब ये बात कही तो नारद जी समझ गए कि शिष्य के देखो इस ध्रुव के अंदर इतना दृढ़ विश्वास परमात्मा के प्रति। और कहने लगे बेटा मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम परीक्षा में सफल हो गई। और नारद जी ने क्या किया, उसको बुलाया और ध्रुव को मंत्र दिया। कहने लगे बेटा मैं तुम्हें भगवान से मिलने के लिए एक मंत्र देता हूँ और इस मंत्र पर विश्वास रखना, भगवान तुमको जरूर मिलेंगे। और मंत्र कौन सा दिया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र दे दिया बेटा, ये मंत्र पर, इसी मंत्र से तुमको भगवान मिलेंगे। आज ध्रुव जी महाराज ने नारद जी को प्रणाम किया। आज गुरु जी की कृपा हो गई शिष्य पर, है ये कृपा हुई है। आज गुरु जी कृपा करना, नारद जी की कृपा करना। आज ध्रुव जी महाराज चलिए परमात्मा की पानी मत से कुछ चलिए, श्रीधाम वृंदावन में चलिए। और वृंदावन जाइए, जमुना बिच स्नान किया और मधुबन जाइए, एकांत बिच भजन लगे करन। आज भी आप वृंदावन जाएं, मधुबन में जहाँ पर ध्रुव जी ने तपस्या की है। और ध्रुव जी ने क्या किया, जमुना में स्नान करके एकांत में भजन करने लगे और इसी मंत्र का जाप करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करने लगे, भजन करते हैं। और देखिए मन में पूरा विश्वास है जी, गुरु ने जो मुझे मंत्र दिया है इसी मंत्र से मुझे भगवान मिलेंगे। गुरु के मंत्र पर विश्वास होना चाहिए सजनों। ये नहीं गुरु का मंत्र, ये नहीं है कि हमने गुरु का मंत्र ले लिया तो भगवान मिल जाएंगे, नाम है। आजकल लोग क्या करते हैं, गुरु मंत्र तो ले लेते हैं पर गुरु का मंत्र जैसा लिए वैसे का वैसा ही नहीं। हमारा सुनाते ना कि मंत्र लिए ट्रंक के बेच गया पूरा पैक कर ही रखे होना, ताकि फिर गुरु ने मंत्र जो देता था वो नहीं जपना। पर गुरु के मंत्र पर, गुरु ने मंत्र रखने वास्ते नहीं, गुरु ने मंत्र क्या देता था, भजन सिमरन करने वास्ते। भजन करो, सिमरन करो भगवान के नाम। जो गुरु का मंत्र है, गुरु का अपना मंत्र नहीं है, गुरु ने अपना नाम नहीं, उसमें भगवान का नाम है उसमें। और भगवान को जो नाम का, जो गुरु के द्वारा जो मंत्र मिला है जिसमें भगवान का नाम है, उसका नाम सिमरन करो, भजन करो। और भजन करोगे तो भगवान मिलेंगे। आज ध्रुव जी महाराज भजन कर रहे हैं।
गुरु जी को साथ नहीं जाना, गुरु का आशीर्वाद मिल गया। ध्रुव जी महाराज भजन करते हैं एकांत में, और पूरा विश्वास है कि इतिहासम पुराणादि वेद शास्त्रम विधि बिना केवल हेतु के भक्ति रुत पाते केवलम। ध्रुव जी महाराज ने आज विश्वास करिए भगवान की भक्ति करा करते, भजन करा करते और इस मंत्र का जाप करा करते। और ध्रुव जी महाराज पहले महीने विच ध्यान देना नियम बनाए ले, भक्ति में नियम बहुत जरूरी है। नियम के बनाया, पहले 3 दिन कुछ नहीं खंदे और 3 दिन सिर्फ फल तोड़िए खंदे न, भजन करा कर देन। पहले महीने विच 3 दिन तक कुछ नहीं खंदे, 3 दिन फल खंदे, और दूजे महीने विच 6 दिन कुछ नहीं खंदे ते 6वें दिन सिर्फ पत्ते वृक्ष के पत्ते चबाइए ते पानी पीए गुजारा करते ते फिर भजन करना शुरू करते। ध्रुव जी महाराज का 3 महीना होया कि 3 महीने विच के अपनाया कि त्रिया त्रांते प्राप्ते कपि दर्शना आत्मामृतानुसारेण मास्यम नित्यमर्चना हरिम। अखंड भजन चला करदा 3 महीने विच 9 दिन कुछ नहीं खंदे ध्रुव जी महाराज। 9वें दिन सिर्फ के करना पानी पीना, भजन करना फिर शुरू करी होना। 9 दिन फिर कुछ नहीं खाना पीना, फिर 9वें दिन पानी पीना, फिर 3 महीने विच इन्ने का सिलसिला चलता रहा। और 4थे महीने विच ध्रुव जी महाराज ने पानी भी छड्डी उड़िया, 12 दिन तक कुछ नहीं खाते, सिर्फ हवा पीनी, हवा वगैरह पानी भी। देखो पहले महीने फल छड्डी उड़े, फल खाते, दूसरे महीने फल छड्डी उड़े, फिर पत्ते खाना शुरू कर उड़े, पत्ते भी फिर छड्डी उड़े, 3 महीने पानी पीना और पानी भी छड्डी उड़िया। देखो भजन में सज्जनों बड़ी शक्ति मिलती है, ध्यान देना। परमात्मा के नाम में बड़ी ताकत मिलती है, परमात्मा के नाम में इन्नी ताकत मिलती, इन्नी शक्ति मिलती है कि कथा के तुस लोग कई कथा सुनते ना, कई लोग कथा सुनते आते महाराज अस 2-3 टाइम रोटी खाते, पर कथा सुनते सुनते थोड़ा पता ही नहीं लगता भुख लगती कि नहीं, ना भुख लगती ना प्यास लगती। जेडे कथा के रसिक होते हैं भुख प्यास लगती कि नहीं। परमात्मा के नाम में पूरी ताकत मिलती है, पूरी शक्ति मिलती है, क्योंकि कथा भी एक अमृत है, भगवान के नाम में बहुत ताकत मिलती है। और ध्रुव जी महाराज ने पानी भी छोड़ दिया, हवा बाजू पीते हैं। और ध्रुव जी महाराज का 5वां महीना जब शुरू हुआ कि पंचमे मासम नप प्राप्ते जित श्वासो निपातमजहं ध्याना ब्रह्मा पदे के तस्थो स्थान चवे चला। ध्रुव जी महाराज भजन का 5वां महीना शुरू हुआ, अपने श्वास को रोक लिया, धीरे धीरे जाकर के जब श्वास रुक गई, प्राण अवरुद्ध हो चले, एकदम सन्नाटा छा गया। ध्रुव जी महाराज के हृदय में नारायण का प्राकट हो गया और एक पैर से ध्रुव जी महाराज खड़े होकर के ध्रुव जी महाराज जो हैं अपने श्वास को रोक लिया, प्राण वायु को रोक लिया और मन ही मन में भगवान का भजन चल रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसी मंत्र का मन ही मन में अंदर से ही भजन हो रहा है। और ध्रुव जी महाराज का जब श्वास को रोक लिया तो देवता लोग भी जो घबराए, देखा कि श्वास हमारी रुक रही है, क्या हुआ, अरे प्राण वायु सब अपनी अपनी जगह रुक गए। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा ने कहा अरे यही तो है, हमारी भी तो यही हालत हो रही है। ब्रह्मा जी ने कहा चलो भगवान नारायण के पास चलते हैं। सब देवता लोग ब्रह्मा जी साथ लेकर के नारायण की शरण में गए। हे प्रभु क्या हो रहा है ये? भगवान ने कहा देवताओं घबराओ मत, मेरा एक भक्त जो है ध्रुव, एक नन्हा सा बालक जो मेरी बड़ी कठिन तपस्या कर रहा है, इसने श्वास को रोक लिया है, प्राण वायु सब अपनी अपनी जगह रुक गए हैं, घबराओ मत। भगवान ने कहा बड़ी कठिन तपस्या कर रहा है। और भगवान ने कहा मैं अभी जाता हूँ और जल्दी ही उस भक्त के पास में जाता हूँ
और भागवत में लिखा है भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं ध्रुव को दर्शन देने के लिए जा रहा हूँ। भागवत में लिखा है भगवान ने कहा मैं स्वयं उस भक्त के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। भगवान ने उसी समय क्या किया, अपने गरुड़ को बुलाया, गरुड़ जी आगे, भगवान गरुड़ पर बैठ करके अपने वाहन पर बैठ करके भगवान ने कहा गरुड़ जल्दी चलो, मुझे जाना है उस अपने भक्त ध्रुव के पास। और ध्रुव जी आज 6ठा महीना सजनों 6वां महीना चला कर रहा, खत्म होने पर आया और भगवान उससे पहले सामने जाइए, ध्रुव के सामने भगवान प्रकट हुई और भगवान ने कहा बेटा आंखें खोलो। अरे ध्रुव आंखें खोलो। ध्रुव ने जैसे ही आंखें खोली तो क्या देखा, मेरे नारायण प्रभु सामने उस चतुर्भुज रूप में सामने खड़े हैं। बोले चतुर्भुज भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। भगवान को चतुर्भुज रूप में देखा ध्रुव जी महाराज ने। ध्रुव जी महाराज अब भगवान को देखते ही गदगद हो गए। भगवान ने कहा बेटा क्या चाहिए, मांगो क्या चाहिए। और ध्रुव जी क्या बोले, ध्रुव जी ने मन में सोचा मैंने गुरु जी से मंत्र तो लिया था, पर गुरु जी को पूछने का मैं गुरु जी को नहीं पूछा कि गुरु जी आखिर जब भगवान मिलेंगे तो क्या कहूँगा। अब ध्रुव जी महाराज सोचने लगे क्या कहूँ, अब कुछ बोलना चाहते हैं पर मैं बोला नहीं जा रहा। पर ध्रुव जी महाराज को भगवान ने देखा कि ध्रुव जी कुछ बोलना चाहते हैं पर बोलने में संकोच कर रहे हैं। पर भगवान आगे बढ़े और ध्रुव को क्या किया, जैसे ही भगवान ने ध्रुव को गले लगाया और अपना पंचजन्य नाम का शंख भगवान ने जैसे ही ध्रुव के गालू में लगाया और जैसे ही पंचजन्य नाम का शंख जैसे ही भगवान ने गालू के साथ ध्रुव के साथ लगाया और ध्रुव जी के स्वर खोल दिए और ध्रुव को जो ध्रुव बोलने में संकोच कर रहा था वही ध्रुव जी महाराज जो है भगवान की स्तुति करने लगे। सज्जनों जब परमात्मा की जब कृपा होती है तो मैंने कहा कि भगवान की जब कृपा होती है तो गूंगे से गूंगे हैं, भगवान गूंगे से भी बुलवाना शुरू कर देते हैं। आज ध्रुव कर भगवान की कृपा हो गई। ध्रुव जी महाराज भगवान की स्तुति पर स्तुति करते जा रहे हैं। भगवान ने कहा बेटा मांगो क्या चाहिए। ध्रुव ने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके चरणों की भक्ति मुझे मिल जाए, बस आपका दर्शन हो गया। भगवान ने कहा नहीं बेटा, बड़े बड़े संत महात्मा लोग, बड़े बड़े ऋषि मुनि जो बड़ी बड़ी कठिन तपस्या कर कर भी मैं इतनी जल्दी उनको दर्शन नहीं देता, पर बेटा तुमने तो मात्र 6 महीने तुमने मेरा भजन किया है और मुझे आने के लिए मजबूर कर दिया, मांगो क्या चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान सबसे पहले जब भी किसी भक्त को मिलते हैं तो भगवान सबसे पहले ये कहते हैं मांगो क्या चाहिए, देखते हैं कि भक्त कैसा है। अगर कुछ मांग लिया तो भगवान कहते हैं चलो अच्छा हुआ छुटकारा हो गया। अगर भक्त ने कुछ नहीं मांगा तो भगवान कहते हैं जो मांग लेता ना वो घाटे में रहता है, पर जो नहीं मांगता वो फायदे में रहता है। भगवान ने सोचा, और जो नहीं मांगता तो भगवान कहते हैं फिर उसको बार बार देकर भी फिर भी उसका मैं ऋणी रहता हूँ क्योंकि उसने मांगा नहीं। ध्रुव ने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर हाँ मन में जो इच्छा थी, पर अब आपका दर्शन हो गया तो अब तो इच्छाएं सब समाप्त हो गई, क्योंकि हमारे अंदर भी सज्जनों तब तक इच्छाएं हैं जब तक भगवान का दर्शन ना हो, और जब जिस दिन भगवान का दर्शन हो गया तो संसारी फिर सब इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। तो ध्रुव ने कहा प्रभु मुझे कोई इच्छा नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर मैं भक्ति के बदले में कुछ मांग लूंगा तो मैं भक्त नहीं, तो मैं तो एक मजदूर हूँ, फिर मैंने भी मजदूर, मेरे में मजदूर में क्या अंतर है। पर भगवान ने कहा ध्रुव बेटा तुम नहीं मांगोगे तो ठीक है, तुमने नहीं मांगा, पर मैं भी बिना दिए हुए रह नहीं सकता, क्योंकि भगवान कहते हैं जो भी भक्त मेरी भक्ति करता है, भक्ति करने से जब पहले दर्शन देने से पहले जो भी उसके मन में इच्छा होती है, भगवान कहते हैं मैं पहली इच्छा तो उसकी वो पूरी करता हूँ। और ध्रुव की इच्छा, मन में इच्छा कौन सी थी कि पिता की गोद में बैठना चाहते थे। भगवान ने कहा बेटा मुझे पता है कि तुम पिता की गोद में बैठना चाहते थे, और जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, मैं तुम्हें वर देता हूँ बेटा, घर जाओ गृहस्थ जीवन अपनाओ और अपने घर जा करके तुम्हारे पिता जो तुम अपने पिता की गोद में बैठना चाहते थे, पर जाओ बेटा तुम्हें पिताजी, तुम्हारे पिताजी तुम्हें गोद में ही नहीं तुम्हें तो अपने राज सिंहासन पर बैठा देंगे, ये मेरा आशीर्वाद है।
पर ध्रुव ने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये राज सिंहासन। भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, ये मेरा ही प्रसाद समझ के स्वीकार करो, गृहस्थ अपनाओ और तुम 36,000 वर्ष राज शासन करोगे। और 36,000 वर्ष राज शासन करने के बाद ध्रुव मेरे जो पार्षद तुम्हें लेने के लिए आएंगे तो मेरे परम धाम में चले आना। भगवान ने आज पहले ही ध्रुव को कह दिया, आशीर्वाद दिया। वर देकर भगवान ध्रुव को दर्शन देके भगवान अंतर ध्यान हो गए। और आज भगवान की कृपा हो गई। आज नारद जी की कृपा, गुरु की कृपा से आज ध्रुव को भगवान का दर्शन हो गया। देखो आज ध्रुव जी महाराज आज अपने राज्य में अपने राजा उतानपाद, आज जब राजा उतानपाद को पता चला कि मेरा बेटा ध्रुव जिसने भगवान के दर्शन कर लिए हैं, और राजा उतानपाद दोनों पत्नियों को साथ लेकर आए, अपनी पूरी सेना लेकर के आज आते हैं। और रास्ते में जब ध्रुव जी महाराज जैसे ही अपने राज्य में आए, और सबसे पहले ध्रुव जी महाराज देखो अब राजा उतानपाद के भी विचार बदल गए, दोनों पत्नियों को साथ लेकर आए, पूरी सेना लेकर के। सबसे पहले ध्रुव जी महाराज ने जानते हो किसको प्रणाम किया? उस सौतेली माँ को प्रणाम किया, सुरुचि को प्रणाम किया। कहने लगे माँ तू सबसे पहले मेरी गुरु हो, जो तूने मुझे शिक्षा दी थी, और तेरी ही कृपा से मैं आज भगवान का दर्शन करके आया हूँ। पर सौतेली माँ सुरुचि ने कहा बेटा नहीं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने बहुत तुम्हें डांटा, तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। पर ध्रुव ने कहा माँ तुम अपने आप को क्यों दोष देती हो? ये जो भी होता है ये प्रभु की इच्छा से होता है, भगवान जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। अगर तुम मुझे नहीं डांटती तो मैं घर छोड़ के नहीं जाता, और आज मुझे गोविंद का दर्शन नहीं होता। इसलिए माँ तुम अपने आप को दोष मत दो, तेरी डांट मेरे लिए शिक्षा बन गई, मुझे भगवान से मिला दिया। जो डांट तो भगवान से मिला दे तो वो डांट नहीं, वो तो शिक्षा है। ध्रुव जी महाराज ने माँ सुरुचि को प्रणाम किया, अपनी माँ को भी प्रणाम किया, पिता राजा उतानपाद को प्रणाम किया। आज राजा उतानपाद ने देखा मेरा बेटा ध्रुव जिसने भगवान का दर्शन कर लिया, और मन में विचार किया एक मैं हूँ जो संसारी विषयों विकारों में भोगों में अपना जीवन मैंने गाल दिया। और मन में विचार किया, ध्रुव जी महाराज को देखा, बोलते बेटा तुम मेरी गोद में बैठना चाहते थे, अब आज गोद में नहीं, कहते हैं बेटा अब ये राज सिंहासन पर तुम बैठोगे, ये तुम्हारा ही इस पर अधिकार है। आज भगवान की कृपा से ध्रुव जी महाराज को आज राज सिंहासन मिल गया। सज्जनों ये किसकी कृपा है? गोविंद की कृपा है, भगवान की कृपा है। ध्रुव तो पिता की गोद में बैठना चाहते थे, पर भगवान की कृपा से राज सिंहासन ध्रुव जी महाराज को मिला। और राजा उतानपाद ने पुत्र ध्रुव को राजगद्दी दे करके और स्वयं भगवान का भजन करने के लिए चले गए। और ध्रुव जी महाराज, कथा आती है कि ध्रुव जी महाराज ने अपना 36,000 वर्ष अपना राज शासन किया। 36,000 वर्ष राज शासन करने के बाद में और अंत समय में ध्रुव जी महाराज ने क्या किया? अपने पुत्र उत्कल को राजगद्दी पर बैठाया। और जब देखा कि अब मेरा भी समय है, सबको संसार छोड़ना पड़ेगा, समय आने पर पुत्र को राजगद्दी दे दी। और ध्रुव जी महाराज भी फिर एकांत में भगवान का भजन करने लगे, और भगवान के पार्षद ध्रुव को लेने के लिए आए। भागवत में लिखा है भगवान ध्रुव जी महाराज जो भगवान का भजन कर रहे थे, अपना नित्य नियम कर रहे थे, एक विमान आया सामने, बड़ा सुंदर विमान, सजा हुआ विमान आया, उसमें भगवान के पार्षद बैठे थे। और भगवान के पार्षदों ने इशारा किया, ध्रुव को कहा अरे ध्रुव जी भगवान ने आपके लिए ये विमान भेजा है, अब हम लोग आए हैं आपको लेने के लिए, भगवान के परम धाम में ले जाएंगे। पर ध्रुव जी नित्य नियम कर रहे थे, अपना नियम। ध्रुव ने कहा आप थोड़ा इंतजार कीजिए, मुझे अपना नित्य नियम करने दीजिए। और नित्य नियम करते करते ध्रुव जी महाराज जैसे उनका नित्य नियम पूरा हुआ, उसके बाद विमान में की ओर जैसे आगे बढ़े, आगे देखा एक सामने एक माता जी खड़ी हैं। ध्रुव ने देखा ये कौन है, पूछा माता आप कौन हैं और यहाँ क्यों खड़ी हैं? उसने कहा ध्रुव मैं इस संसार की मालकिन हूं, मेरा नाम है मृत्यु देवी, इस संसार की मालकिन हूं और आपको जाना है जाओ, पर पहले मुझे स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि मृत्यु को तो सबको स्वीकार करना पड़ेगा। भगवान के पार्षदों ने कहा, ध्रुव को इशारा किया
कि मृत्यु देवी को कहो जरा नीचे देखना। बोले माता जी जरा नीचे देखना। मृत्यु देवी ने जैसे नीचे देखा तो उसी समय ध्रुव जी महाराज ने मृत्यु के सिर पर पांव रखा और सीधे विमान पर बैठ गए। और मृत्यु, भागवत में लिखा है कि मृत्यु मूर्धनम पदम दत्वा अहोरात्रम धृतम प्रणम। मृत्यु देवी के सिर पर ध्रुव जी ने पांव रख करके सीधे विमान पर बैठ गए और मृत्यु देवी देखती ही रह गई। ये क्या हो गया? मृत्यु को ध्रुव जी ने जीत लिया। सज्जनों, मृत्यु को जीतना कोई आसान बात नहीं है। ध्रुव जी महाराज ही जो ऐसे हुए जिन्होंने मृत्यु को जीत लिया और सीधे विमान पर बैठ करके सीधे भगवान के परम धाम को चले गए। बड़े ध्रुव जी महाराज की। और ध्रुव जी महाराज सीधे भगवान के परम धाम को चले गए। ध्रुव ही नहीं, ध्रुव की माता सुनीति वो भी भगवान के परम धाम को चले गए। सज्जनों, जिस कुल में ध्रुव जैसे भगवान के भक्त होते हैं, भागवत में लिखा है, भगवान कहते हैं जिस कुल में ध्रुव जैसे भगवान के भक्त होते हैं सज्जनों, भगवान कहते हैं उसके 7 कुल तो मैं तार देता हूँ। 7 कुल को दे तारना जिनने मेरी भक्ति की थी वह। 7 कुल ओदे तारना जिन्हें मेरी भक्ति की थी वह। इस कुल विचों जन्म लिया है वह। और भगवान आख देन 7 कुल जिस माता ने उसी जन्म दिता वह। जिस कुल विचों दी माता आई दी वह ओदे भी भगवान आख दे 7 कुल में ओदे तारी होना। और अगर वो गृहस्थ जीवन में है, अगर वो पत्नी है तो जिस जी पत्नी है ना, जिस कुल विचों आई दी है वह ओदे भगवान आखते मैं 7 कुल तारी होना। 7 कुल ओदे, 7 कुल ओदी माता दे, 7 कुल ओदी पत्नी दे, यानी कि भगवान आखदे 21 कुल तारी होना जिस कुल विच ध्रुव जैसा भगवान का भक्त है। सज्जनों, आज ध्रुव जी महाराज भगवान के परम धाम की चलिए। और नारद जी आज इतनी खुशी है कि मेरा शिष्य जिन्हें भगवान की भक्ति करी है, भगवान नारायण के दर्शन करिए, सीधे भगवान के परम धाम की चलिए। क्योंकि गुरु की ये बड़ी खुशी होती है, शिष्य अपनी मंजिल तक पुजी है तो गुरु की ये बड़ी कोई खुशी नहीं हो सकती। आज नारद जी स्वयं आख देन, जन जन प्रचार कर देना, आख देन तुम पुछते हैं, देवता लोग पुछते हैं, आदे जानते हो ध्रुव को चेला पता है। नारद जी स्वयं आ गए, वो चेला मेरा है। देखो भगवान के परम धाम की चली आज खुद ही कृपा करना है, गुरु की कृपा करना है। सज्जनों, गुरु की कृपा हुई है और गुरु की कृपा करना गया, नारद जी की कृपा करना गया, ध्रुव जी महाराज परम धाम की चलिए। इसलिए संत महापुरुष ने गुरु का संग करना चाहिए। हे संतन के संग लाग रे, हे तेरी अच्छी बनेगी, हे अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, कोई अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, हुए तेरो बड़ी भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कैसे बनेगी? संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, 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 अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, 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 तेरी बड़ी भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, तेरा बड़ी भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, तेरा बड़ी भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, तेरा बड़ी भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी।
संतन संग करी पुण्य कमाई, संतन संग करी पुण्य कमाई, संतन संग करी पुण्य कमाई, संतन संग करी पुण्य कमाई। रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमेरन में जागरे तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमेरन में जागरे वो तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमेरन में जागरे तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमेरन में जागरे वो तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। तेरे पड़े भागरे तेरी अच्छी बनेगी, तेरे पड़े भागरे तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए उर के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, मिट जाए उर के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, मिट जाए उर के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, मिट जाए उर के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी। मोहन शाम बहुत दिन सोए, मोहन शाम बहुत दिन सोए, मोहन शाम बहुत दिन सोए। जाग सके अब जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो अब जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके अब जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो अब जाग रे
तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सुतविद नारी तीन आशाएं। सुतविद नारी तीन जशाएं। सुतविद नारी तीन आशाएं। सुतविद नारी तीन आशाएं। त्याग सके अब त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी। त्याग सके अब त्याग रे वो तेरी अच्छी बनेगी। त्याग सके अब त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी। त्याग सके अब त्याग रे वो तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। 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 फिर पहाड़ी भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तेरो बड़े भाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी। होए तेरो बड़ी भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। होए तेरो बड़े भाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे 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 तेरी अच्छी बनेगी। जय जय श्री राधे। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। और अच्छी कब बनेगी? जब हम संत महापुरुषों का, गुरुओं का संग करेंगे। जैसे ध्रुव जी महाराज पर कृपा हो गई, भगवान के परम धाम को चले गए ध्रुव जी महाराज। और भगवान सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को ध्रुव जी महाराज का बड़ा ही सुंदर जी प्रसंग सुनाया। परीक्षित जी महाराज कहते हैं, गुरुदेव आपने बड़ी कृपा कर दी, भगवान के भक्त ध्रुव का आपने जी बड़ा सुंदर प्रसंग सुनाया। और भगवान सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित इन्हीं ध्रुव जी महाराज के आगे, ध्रुव जी महाराज के जो पुत्र हुए उत्कल जी महाराज, उत्कल के आगे वंश में राजा अंग हुए। राजा अंग के पुत्र राजा बीन हुए। कहते हैं बीन बहुत बड़ा अभिमानी था, बहुत बड़ा पापी था, संतों का अपमान करता था। पर संतों के शाप से जिसकी मृत्यु हो गई और उसी के शरीर का मंथन करके संतों ने भगवान को पृथु के रूप में भगवान को प्रकट किया। बोले पृथु भगवान की। तो भगवान सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित होने के यहाँ भगवान पृथु जी आए। पृथु जी की पत्नी आरती जो साक्षात लक्ष्मी का अवतार थी। और इन्हीं के यहाँ कहते हैं, परीक्षित आगे ध्रुव जी महाराज के वंश के बारे में राजा परीक्षित को सुना रहे थे। और राजा परीक्षित ने पूछ लिया, गुरुदेव आपने राजा उत्तानपाद के वंश की तो चर्चा की। राजा उत्तानपाद के वंश में भगवान के भक्त ध्रुव हुए, उत्कल हुए, बेन हुए, ये सब आपने ध्रुव के वंश की चर्चा की, राजा उत्तानपाद के बारे में बताया। पर राजा उत्तानपाद का जो दूसरा भाई था राजा प्रियव्रत, आपने उनके बारे में कोई चर्चा नहीं की। राजा परीक्षित की बात सुनकर भगवान सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित राजा जो प्रियव्रत थे ना,
कहते हैं कि हे राजन, आपने पूछा है तो मैं जरूर बताऊंगा। राजा प्रियव्रत जो थे उनके वंश की आपको आगे, उनके वंश में कौन कौन हुए तो भगवान सुखदेव जी महाराज सुनाने लगे कि हे परीक्षित, राजा प्रियव्रत की कथा आती है कि राजा प्रियव्रत के पुत्र राजा अग्निद्र हुए, राजा अग्निद्र के पुत्र राजा नाभि हुए, नाभि के बेटा आगे महात्मा श्री ऋषभदेव जी महाराज, जो भगवान के 24 अवतारों में 8वें अवतार जिनका नाम आता है महात्मा श्री ऋषभदेव जी महाराज। बोले श्री ऋषभदेव भगवान की। तो भगवान के 8वें अवतार इन्हीं के आगे महात्मा ऋषभदेव जी महाराज हो गए। महात्मा ऋषभदेव जी महाराज की कथा आती है कि महात्मा ऋषभदेव जी पूरे पृथ्वी के पूरे सम्राट थे और साक्षात परमात्मा के अवतार थे। पर कहते हैं महात्मा ऋषभदेव जी महाराज जो है ना, उनके 100 पुत्रों की कथा आती है कि एक बार महात्मा ऋषभदेव जी ने क्या किया, अपने सभी पुत्रों को बुलाया। एक बार उन्होंने अपने पुत्रों को बुलाया और सबको देखा कि ये तो समय अपना वैसे ही अपना समय व्यर्थ गवा रहे हैं। सबको बुलाया, कहने लगे बेटा ये तुमको मानुष शरीर किस लिए मिला है? तो सभी ने कहा कि पिताजी मानुष शरीर मिला है खाने पीने के लिए, भोग भोगने के लिए, जैसे हम संसारी लोग कहते हैं कि खाने पीने के लिए शरीर मिला है। पर महात्मा ऋषभदेव जी ने उनको बड़ा सुंदर उपदेश दिया। कहने लगे बेटा ये शरीर तुमको खाने पीने के लिए नहीं, ये भगवान की भक्ति के लिए तुमको मिला है, संत महापुरुषों का संग करने को मिला है, संतों की सेवा करने के लिए, भगवान की भक्ति के लिए मनुष्य शरीर मिला है। तो ऐसा उनको महात्मा ऋषभदेव जी ने ऐसा सुंदर उनको ज्ञान दिया, उपदेश दिया। और पिताजी का उपदेश सुन करके उनमें से जो 100 पुत्रों में से जो 79 पुत्र थे वो सब विरक्त हो गए। कहते हैं परीक्षित, इन्हीं महात्मा ऋषभदेव जी महाराज जो उनके बड़े पुत्र थे श्री भरत जी महाराज, राजा भरत को राजगद्दी सिंहासन मिला। कथा आती है कि राजा भरत जी की कि राजा भगवान ऋषभदेव जी के बाद में वहां पर भरत जी महाराज को राजगद्दी मिली और भरत जी का बड़ा अच्छा राज शासन चल रहा था। और महात्मा ऋषभदेव जी भरत को राजगद्दी देख करके स्वयं वन में चले गए तपस्या करने के लिए, क्योंकि सबको समय आने पर तो सबको, जब बच्चे बड़े हो जाते, शास्त्र कहते हैं कि जब बच्चे बड़े हो जाए तो फिर उसके बाद बच्चों को अपना कारोबार सब काम काज छोड़कर उनको सौंप दो, उसके बाद फिर आगे की तैयारी करनी चाहिए। और शास्त्र वैसे भी कहते हैं कि कलयुग में 50 वर्ष के आगे तो वानप्रस्थ, जैसे महाराज जी कई बार बोलते हैं 50 के बाद तो वानप्रस्थ में हमको प्रवेश करना चाहिए। 50 के बाद तो वैसे भी जब आप आयु में आप देखें तो 50 के बाद वन ही वन लगता है, पर 50 के बाद 51, 52, 53 सब वन में है, आगे तो वन ही लगता है। तो वैसे भी वानप्रस्थ में हमको प्रवेश करना चाहिए। और महात्मा ऋषभदेव जी ने भी अपने पुत्र भरत को राजगद्दी दे दी और भरत जी का बड़ा अच्छा राज शासन चल रहा था। और कथा थी भरत जी महाराज, एक दिन भरत जी महाराज ने देखा कि मेरे पिता इतने बड़े महान तपस्वी, बड़े बड़े महापुरुष हैं जिनको भगवान का अवतार माना जाता था, और एक मैं हूं जो तो अपना राजपाट शासन चला रहा हूं, और मुझे भी तो भगवान की भक्ति करनी चाहिए और सबको करनी चाहिए, भक्ति तो सबको करनी चाहिए। भरत जी ने भी क्या किया, मन में सोचा मेरा भी समय वैसे निकल रहा, इसलिए मुझे भी समय है भगवान का भजन करना चाहिए। उन्होंने अपने पिता का सत्संग सुना था और पिता का सत्संग सुनने से भरत जी ने क्या किया, अपने पुत्र को समय आने पर उन्होंने भी अपने बेटे को राजगद्दी पर बैठा दिया। भरत जी के पुत्र, उन्होंने अपने पुत्र को राजगद्दी पर बैठा दिया और स्वयं वो वन की ओर चले गए। भगवान सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भरत जी महाराज भगवान का भजन करने के लिए चले गए। देखो एक राजपाट सब कुछ छोड़ दिया। भरत जी के पुत्र राजपाट उनको देखकर स्वयं वन में चले गए और एकांत में कहां चले गए, गंडकी नदी के किनारे चले गए। गंडकी नदी दे कंडे उत्थे लगे कठिन तपस्या करना, जो लाइक उसका जीवन बदलता ना कोई परमात्मा कोई
बहाना बनी जाता, भाई फलानी जगह उन्हें सत्संग सुनिया, जो टाइम आ जाता तो बंदे का भले बड़े 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 तुस देखो बड़े बड़े संत महापुरुष ने जिनके जीवन बदले तो इन्हें कोई ना कोई जरूरी नहीं है कोई बंदा कोई पूरी उम्र गया कोई सत्संग सुनता रहा पैदा तां गै बंदे का जीवन बदलता। कोई पता नहीं कई बारी कोई गल कुछ सत्संग विच कोई ऐसा ज्ञान का तीर बजदा तो बंदे का जीवन बदली जाता। कोई पूर्व जन्म दे पिछले कोई पुण्य करो जो रौदे होंदे तो परमात्मा कोई बहाना बनी जाता। बड़े बड़े गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे कुछ लोग आते ना तुलसीदास जी महाराज तुलसीदास की जाइए तो तुलसीदास की बने वो घर वाले ने उसी डांटिया फटकार लगाई। पर देखो जे डांटना ही करने गया खाली किसी का जीवन बदलता तो घर में कई जाइए घर घर लड़ाइया झगड़े होंगे दोनों जिया के तो फिर घर घर तुलसीदास बनी जाते। पर जो बंदे का कोई जीवन बदलता परमात्मा कोई बहाना बनी जाता कोई जरिए बनी जाता भाई उन्हें उसी ज्ञान दिता वही घर वाली ने क्या जाइए तुलसीदास जी ने वही घर वाली ने उसी ज्ञान दिता तो देखो तुलसीदास का जीवन बदली। बड़े बड़े ऐसे ऐसे महापुरुष ने तुस सुनो जो भी उनका जीवन बदलिया कोई ना कोई इं खाली बहाना बढ़िया। भरत जी महाराज ने भी पिता का सत्संग सुने उन्हें ज्ञान हुई तो वह भी जाइए परमात्मा की खोज में चली गई और एकांत में गंडकी नदी के कंढे लगी तपस्या कर लगे करन सवेरे तो लिए शामी तक परमात्मा के नाम दी माला जपदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कर दे। उन पूरा दिन दई सवेरे तो लिए शामी तक परमात्मा का भजन करना परमात्मा का नाम जपना। और उस गंडकी नदी के विच खड़े हुई है कई बार तुम देखा होना संत महात्मा लोग बड़े बड़े तरीके करना अलग अलग तरीके करने परमात्मा की साधना करते कुछ पानी में खड़े हुई है भगवान का भजन करते तपस्या करते। भरत जी महाराज ने भी गंडकी नदी विच लगे तपस्या करना। गंडकी नदी दामोदर कुंड आज भी जहां पर आप लोग जाए नेपाल विच नेपाल में गंडकी नदी पड़ती है और आज भी वहां पर सुना है कि दामोदर कुंड वहां पर जहां पर गंडकी नदी में वो दामोदर कुंड जहां पर भरत जी ने तपस्या की और उस दामोदर कुंड में असली शालिग्राम मिलते हैं। मैंने संतों से सुना है कि वहां पर नीचे 15-15 20-20 फुट नीचे जो शालिग्राम नीचे उस पानी के कुंड में नीचे शालिग्राम होते हैं और उस वो शालिग्राम की पहचान क्या है जो लोग घर से तुलसी ले जाते हैं और जैसे ही आप उस गंडकी कुंड में नदी के कुंड में आप तुलसी को जैसे बीच में जल में छोड़ेंगे तो 15-15 20-20 फुट से नीचे जो शालिग्राम है वो स्वयं ऊपर आ जाएंगे और तुलसी के साथ चिप जाएंगे। जो लोग गए हैं जिन महापुरुषों जिन्होंने देखा है पर मैंने तो सुना है मैंने देखा तो नहीं पर संत महापुरुषों से मैंने सुना है कि वो गंडकी नदी में आज भी दामोदर कुंड में वहां असली शालिग्राम मिलते हैं। भाई पर भरत जी ने तपस्या करना शुरू कर दी तपस्या करते हैं। अब तपस्या करते 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 एक दिन क्या होया भरत जी महाराज तपस्या करा करते ही उन्हें देखा कि एक गंडकी नदी के कंढे नदी के किनारे एक जंगल विचों एक हिरनी पानी पीने वास्ते आई। वो हिरनी जी पानी पिया दी ही गर्भवती ही पानी पिया करती ही तो पानी पींदे पींदे पिछों आवाज आई देखा देख शेर दौड़ता वाला उन्हें अपनी जान बचाने वास्ते अपने आप की बचाने वास्ते उस नदी विच उस हिरनी ने क्या किया छलांग लगाई गई। नदी की लगी बेचारी पार करन नदी की पार करते करते नदी दे विच बुझी दरिए ही और नदी विच अदम जट बुझी उस नदी दे विच हिरनी दा गर्भ जिहड़ा उहदा जन्म होया। हिरनी दा बच्चा पानी विच रुड़दे जादा एक दा वो बेचारी दुखी ही पहला डरीए दी ही पिछे शेर मगर लगे दा ओहदे डर कन्नै बेचारी डरीए दी जो अपने बच्चे की देखिया पानी जरूरी आ और हिरनी जी नदी की पार गई बेचारी उत्थे का जाइए उहदे प्राण निकली। पर ये दृश्य भरत जी महाराज वो संत जेडे वो तपस्या करा रहे भरत जी महाराज वो दिखा रहे
जो उन्हें दिखिया दिखते कि दिखिया देखो मेरे सामने देखो बेचारा इन्हीं का बच्चा रुड़ते जाता, माँ यदि छड़िए चली गई, पर इन्हीं का बच्चा रुड़ा करदा और इसे बचाना चाहिए। संत का की कम है? संत कौन है? जो अगले दी अंतर पीड़ा की समझे, जेड़ा अगले का दुख दर्द समझे, दुए का दुख दर्द समझे, दुए की तकलीफ की समझे, वो संत है। और उन्हें भी जरा देखा कि बच्चा रुड़ा करता, मेरे सामने बेचारा रुड़ा करता, उसे बचाना चाहिए। संत का काम है बचाना। कोई संत है ना, कोई पानी विच एक बिच्छू बार बार वो पानी में रुड़ा करता, तो संत ने क्या करना, उसे बचाने की कोशिश करनी। जो उसी पीछे उसे पकड़ना पे, ये पानी रुड़ा था, उसी बचा इं पकड़ते है, पिछू का डंग मारने की कोशिश करता, फिर पीछा करते, फिर उसे बचाते। एक बंदा आखंगा महाराज क्या कर रहे हो आप इसको बचाने की कोशिश कर रहे हो, ही आपको डंग मार रहा है, अरे रहने दो, बहने दो इसको। संत ने कहा नहीं, ये छोटा सा जीव है, ये 10-20 ग्राम का इतना सा छोटा सा जीव अपना स्वभाव नहीं बदल रहा, पर एक मैं तो संत हूं और मुझे अपना स्वभाव क्यों बदला? मेरा काम है इसको बचाना, इसका काम है, इसका स्वभाव अपना स्वभाव है। संत का काम होता है बचाना। और भरत जी ने वही किया, उस नदी में छलांग लगाई और हिरने के बच्चे को बचा कर ले आए, बाहर कटिए ले आए, जो रसी बचाइए ले आए। सोचन के उन्हें परवरिश उन्हें करनी है, उन्हें कोई है नहीं है। भरत जी ने क्या किया, उस बच्चे की अपनी कुटिया में चले आए, और जो कुटिया में चले आए, उसी पानी पिलाना, उसी दूध पिलाना, उन्होंने व्यवस्था तो करनी पौनी है। अगे आप कले रोंदे भगवान का भजन करना, उन्हें एक थोड़ी जी इन्होंने बच्चे किन्ना है, उन्होंने व्यवस्था करनी, पानी पिलाना, दूध की व्यवस्था करनी, कुदै दूध की व्यवस्था कुत्थों करनी, वो एक चिंता बनी रहनी, दूध आना ये वास्ते। हुण दूध पिलाना, जे कोई सर्दी लगी है, ठंड लगी है, तो किसी को अग बालनी, कोई ठंडू को बचाना। पर करदे करदे इन्ने दे बच्चे कन्ने कुछ मोह ममता ज्यादा लगी, होन इन्नी मोह ममता होगी, इन्नी ममता होगी, हुण परमात्मा मक्खी लगाव घटी आ। परमात्मा ने नाम दी जिहड़ियां माला जपदा हा, भगवान की माला जिन्हें जिन्हें इन दे बच्चे कन्ने मोह ममता बधी गई, तो परमात्मा पक्षी लगाव करता गया। ध्यान देना सजनों, संसार कन्ने जिन्नी ममता करके, जिन्नी संसार कन्ने, जिन्ना संसार कन्ने मोह ममता बागे ना, तो इन्ना परमात्मा पक्षी लगाव घटी जाता। क्योंकि ममता जिहड़ी है, मोह ममता जिहड़ा मोह जिहड़ा ना परमात्मा को दूर करदा। ध्यान देना, प्रेम परमात्मा कन्ने मिलांदा है, मोह और प्रेम में अंतर है। मोह और प्रेम जिहड़ा परमात्मा कन्ने, प्रेम करो। जिन्हें संत आखदे ने कि घर गृहस्थी विच रही है, परिवार विच रही है, बच्चे का पालन पोषण करो, प्रेम करो, पर उनके कन्ने मोह ममता नहीं करो कि मेरे न, मैं इनके बगैर रह नहीं सकता, ये मोह है। प्रेम समझिए, उनका पालन पोषण करो, एक ड्यूटी समझिए, ड्यूटी निभाओ। इन्हें जिन्हें गृहस्थी विच एक घर विच कोई नौकरी रखी हुई, घर कुछ झाड़ू पोचा साफ सफाई सब कुछ करती, काम काज भी कर दी, पर उसी घर उस गृहस्थी करने मोह ममता नहीं होती। क्यों? उसी पता मकान मेरा नहीं है, बच्चों का पालन पोषण कर दी, सब कुछ रोटी बनाई उन्हें खिलाती, सब कुछ, पर उन्हें बच्चे कहना मोह नहीं होता। क्यों? उसी पता कि वे बच्चे मेरे नहीं है। प्रेम करो, पर मोह जड़ा ना, जिन्ना ज्यादा मोह करके तो उन्ना परमात्मा को दूर हो जाएगा। और भरत जी महाराज का भी ऐसा होया कि परमात्मा जिन्हें घर गृहस्थी छड्डी, राज पाठ छड्डिया, कहदे वास्ते परमात्मा की पाने वास्ते आया, संत बनया। और आज संत बने एक देखो, जिन्हें परिवार की सब कुछ छड्डिए इत्थे आइए, पर परमात्मा की माया बड़ी विचित्र है सज्जनों। भगवान की माया को बचना बड़ा मुश्किल है। भगवान की माया देखो किस चक्कर में पाई उड़िया।
आए थे हरि भजन को पर ओटने लगे कपास। आए थे कहते बस अं परमात्मा की पानी बस है, पर इतने परमात्मा देखो उस हिरने के बच्चे कन्ने इन्ना मोह ममता भी लगाव हुई है, उसी पानी पिलाना दुध पिलाना, कोई शेर नहीं खाई है, ये चिंता बनी रही। क्या फायदा, घर गृहस्थी छड्डी, परिवार छड्डिया, अपने बच्चे छड्डिए, पर अज हिरने के बच्चे कन्ने लगाव हुई आ। परीक्षित ने पूछा गुरु जी की गल क्या उन्हें बच्चे अच्छा नहीं किया क्या? अरे हिरने के बच्चे की बचाया, पालन पोषण करना चाहिए। बोलते परीक्षित पालन पोषण करना अच्छी बात, बच्चे की बचाया, पर उस संत ने चाहिए कि वह बच्चे का पालन पोषण करिए। जो थोड़ा जहा बड़ा होंदा तो उसी जंगल में छड्डी होना चाहिए, पर उन्हें ऐसा नहीं किया, वो कन्ने लगा बधी। एक संत की चाहिए कदे भी जिन्हें घर कृषि राज पाठ सब छड्डी उड़िया, किसी चीज कन्ने मोह ममता नहीं होनी चाहिए। पर अज ऐसा है क्या? बड़े बड़े संत ही देखने सजनों जिन्हें घर गृहस्थी छड़िए, राज सब कुछ परिवार की छड़ दिया, बोले हम हमारा गृहस्थी को छोड़ दिया, हमने ये कर दिया वो कर दिया, पर छोड़ा तो सब कुछ है, पर परिवार को तो छोड़ दिया। पर आश्रम में जाकर देखो तो कहना नहीं चाहिए क्या क्या है, क्या क्या मैं कहना चाहूँगा। और ऐसे ऐसे आश्रमों में कोई खरगोश रखे हैं, कोई कबूतर रखे हैं, ये महाराज जी अंडे देगा वो देगा, फलाना पता क्या क्या। अरे इतनी ममता, यही तो भगवान की माया है सजनों। भगवान अपने तक नहीं पहुंचने देते, भगवान की माया बड़ी विचित्र है। अरे जिसने परिवार छोड़ दिया उसको किस चीज की है? चाह के चिंता नसी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ ना चाहिए सो ही शहंशाह। कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, कोई फिक्र नहीं, कोई फाका नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक लक्ष्य होना चाहिए परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा का भजन सिमरन करो, बस कुछ नहीं। संत वो है तुसी कदे आश्रम कने भी मोह नहीं होना चाहिए, मेरे आश्रम किने बनी, इन्ने बनी, वो भी बनी, वो भी बनी है। और ये गल मैं महाराज दिखना कि देखना हुआ मिगी कोई बनाना नहीं, ये बनाया थोड़े वास्ते, गरीब स्थान बनिया तो थोड़े वास्ते, घराना बने दा घराने लोगों वास्ते देव स्थान बने दा, वो कदे भी किसी चीज करवा दे मी बनने का शौक बनी है तो मिगी खुशी नहीं बना तो मिगी कोई दुख नहीं कहता है। संत भी चाहिए ठीक है आश्रम बनाना कोई गुनाह नहीं, आश्रम बनाओ, पर आश्रम कन्ने मोह ममता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें घर गृहस्थी सब छड्डिया तो फिर मोह ममता क्या होती? गृहस्थी दे खाली चलो परिवार कन्ने मोह ममता होगा, बच्चे करना होगा तो बड़े बड़े मठे में बैठे होंगे हैं, बड़े बड़े मठाधीश बड़े बड़े आखना नहीं चाहिए, पर सजनों उनकी इन्नी ममता है, ये भी आ जाए वो भी आ जाए, अरे क्या। पर ध्रुव जी महाराज यहाँ क्षमा करो तो भरत जी महाराज की बात कर रहा था। भरत जी महाराज ने जब देखा, अब भरत जी महाराज का इतना लगाव बढ़ गया हिरण के बच्चे के साथ, और धीरे धीरे इतना लगाव बढ़ गया कि भगवान की माला छोड़ गई, जड़ियां सवेरे शामी तक 300 400 भगवान के नाम की माला जपता, हूँ 10 20 50 माला जपनिया, पर मन फिर भी परमात्मा पक्षी नहीं लगना। मन किवें लगे? माला जपना शुरू करता, पर माला जपते जपते भी हिरने के बच्चे का ध्यान बने रहा। ये महाराज सुनाते ने कई बार जो भजन करते होंगे हो तो बोले जी के लभदा, वो आदि ने लभदा के वो लभ जाते स्कूल भेजना, कपड़े प्रेस करने ने, नाश्ता बनाना है, फीस जमा करानी है, राशन भी आना है, सब्जी भी आनी है, धारा कटनी है, सब कुछ, क्योंकि संसार कन्ने मोह ममता पाई दी है। जिन्नी मोह ममता पा गए हो तो फिर उस वे भजन करते समय भी तो फिर वह कुछ लभना। तो उस संत ने भी जो इनके बच्चे कन्ने इन्नी मोह ममता हुई कि नाम तो भगवान का जपदा, पर फिर भी हिरन के बच्चे का ध्यान बने रहा। हुण देखो अस कदे अपने बच्चे के नाम का माला जपने कोई जपदा कदे? मेरा बेटा ना मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरा पति, कदे कोई अपने बच्चे के नाम की माला नहीं जपदा, ना बेटी के नाम, ना बेटे के नाम की, ना पति के नाम की माला जपदा। माला परमात्मा के नाम की जपने आ, पर माला जपते जपते भी ध्यान संसार का बने रहा। क्यों? क्योंकि संसार के मोह ज्यादा पाया, और जो ज्यादा मोह ममता होगा तो फिर ध्यान भी उधर जाना, परमात्मा का नहीं फॉर्मेलिटियां करनी। और आस्ता आस्ता क्या होया, उसका परिणाम क्या होया कि भरत जी महाराज का जो अंत समय आया सजनों, ध्यान देना, अंत समय जो मृत्यु का समय आया, और उस संत का मृत्यु के समय
जो अंत समय आया तो इन दे बच्चे दे वियोग विच के प्राण त्यागी उड़े। हुण ध्यान उधर चली गया, उसी हुण पानी कौन पिलाएगा, इसी घाह कौन खिलाग, इसी शेर नहीं कुछ खाई है, और ओदे वियोग विच के प्राण त्यागी उड़े। पर याद रखना सजनों, अंत समय मृत्यु के समय जुद्धर साड़ा ध्यान जाग, मरदे पक्षी जुद्धर साड़ा ध्यान जाग, तो फिर भगवान गीता विच आखदे न जोदा ध्यान करके तो फिर मुड़ी उधर क्या होना पौना, अंते यामती तागति। ध्यान देना, जुधर ध्यान जागे फिर उधर क्या होना पौना। डंगरे बच्छे का ध्यान कर गए तो डंगर बच्छे के बनना पौना। जुधर सारा ध्यान जाग, धियां पुत्रें का ध्यान कर गए तो परमात्मा प्रति उधर बनाइए भेजूना। कर्म चंगे होगा ना तो इसका इंसान का जमा मेरी परिवार में जन्म हो आग। जे कर्म चंगे नहीं होगा ना तो घर भावें डंगर बच्छा बनाइए भेजे लोग। घरे में जेडे कुत्ते बिल्ले रखे होंगे सब क्या पता कौन क्या बड़ी आई। बड़े बड़े सेठ लोग दिखने ना कुत्ते रखे होंगे ना, और अच्छी कुत्ते कुत्ते ही उनके वास्ते नौकर जाकर रखे, दो नौकर रखे थे। पूछो सेठ जी की गल महाराज, आते महाराज दो नौकर रखे थे ना, एक नौकर की तनख्वाह 20,000 रुपये 40,000 रुपये कुत्ते वास्ते 2 नौकर रखे थे। और उनका खर्चा देखो तो कुत्ते का लगभग खर्चा कोई 70-80 रुपया एक कुत्ते वास्ते। बड़े बड़े सेठ लोग कुत्ते बड़ी अच्छी नस्ल के कुत्ते रखे थे। पर एक कुत्ता वो होंदा जो अच्छी नस्ल पैदा होंदा तो कितना खर्चा हुआ करता। एक कुत्ता वो बेचारा दर्द ठोकरा खादा बेचारा, फुलके शामी नसीब नहीं होंगे। पर उस कुत्ते ने भी कोई कर्म, उस कुत्ते ने अच्छे कर्म किए थे, पर है तो कुत्ता क्या है ना। पर मैं ये लगता कि जेडे इन्हें एडे नौकर रखे दे, इन्ना खर्चा करा दे, हो सकता कोई उस सेठ का कोई पूर्वज आइए तो वै कोई ना कोई बजुर्ग कोई आइए तो दान पुण्य बड़े किते है, और दान पुण्य तो किते, पर इंसान का कोई कर्म ऐसे नहीं किते कि परमात्मा ने इंसान की जोनी तो नहीं दी, पर बनाया कुत्ता गया उस परिवार में आई है तो चल है दान पुण्य किते दा अच्छी नस्ल पैदा हुई है। कोई ना कोई रिश्ता सजनों साड़ा जरूर होंदा। ये गल है कि सानू पता नहीं है घर डंगर बच्छे रखे के पता उहदे कन्नै साड़ा क्या रिश्ता। तो इसलिए अंत समय जिस चीज का ध्यान करके उधर का मुड़िए प्रति उधर का होना पौना। अंत यामति ताकत गीता में भगवान कहते हैं अंत समय बंदा जुधर ध्यान करता, जोदा ध्यान करता तो उधर के मुड़िए प्रति पिछा होना पौंदा। अस अंत समय अपने जीवन में संत महात्मा लोग साधना क्यों करते, तपस्या क्यों करते, भक्ति क्यों करते। अस लोग भजन सिमरन करने कहते वास्ते हैं कि अपनी मृत्यु की सुधारने वास्ते है कि अंत समय जो सुलावे तो ताकि परमात्मा का कोई नाम जपते 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 सारे प्राण निकल। पर बड़े बड़े का कंठ अवरुद्ध हो जाता, गला कट हो जाता, पर राम राम नहीं बुलाता। घर वाले आते बाबा आखिर राम तो बाबे का राम नहीं बुलाता। आखो आके राम का आखदा आम, क्योंकि राम किमें बुलावे खादे दे अंब होंगे अंब याद होंगे। राम राम तां बुलावे जो कोई पहले भी राम राम जपे दा तां। फिर आदे सी गीता सुनाओ तो गीता की सुनानी, पहले कदे गीता सुनी नहीं, हूँ अंत समय से गीता सुनाओ। चलो फिर भी हो सकता है, चलो गीता सुनते सुनते कुछ ध्यान परमात्मा पक्षी कुछ लगी, मध्य पक्षी कुछ ध्यान परमात्मा पक्षी चली है। पर कई ऐसे भी दिखे जेडे अंत समय जुला हो जाता, टाइम आई जाता तो थले उतार उठते आते, फिर घर सारी रिश्तेदारी बनाई लेने। बाबा कुछ कन्नै मिलना ही, पुत्रे कन्नै मिलना ही, पोतरे कन्नै, दोतरे कन्नै, सारा परिवार कुटुंब सारा इकट्ठा करी उन्हें देखे दे कन्नै मिलना, वो भी सब आइए नहीं। पूरी उम्र हुई है बेचारे पुत्रें की दिखते, पोतरें की दोतरें ही मिलते, पर अज टाइम आया कम से कम कोई राम राम बोलो वो नहीं। तो भगवान सुखदेव जी स्नान करते परीक्षित उस भरत जी महाराज ने जो अंत समय उस इन दे वियोग विच प्राण त्यागी उड़े, और अगला जन्म उसी के बनना पईया, हिरन बनना पईया। सजनों हिरन बनना पईया क्यों? क्योंकि हिरन का ध्यान किया, अगले जन्म उसी हिरन बनना पईया। विचार करो उस संत को थोड़ी जी गलती होएगी कि एक हिरन के बच्चे कन्ने लगाव होई आ ते ओदे वियोग विच ओदा ध्यान करते करते प्राण त्यागी उड़े ते अगले जन्म हिरन बनना पई आ। फिर अस अपने आप की विचार करी लैचे उसी दे कि हिरन के बच्चे कन्नै मोह आ ते असीं संसार कन्नै किन्ना मोह है, ते असीं पता नहीं के बनना पौना। पर चलो हिरन बनी है
इरन दा बनिया याद सब कुछ है उसी, पूरा याद है पिछला जन्म, बड़ा पछताया, बड़े पश्चाताप करा दे परमात्मा ही क्यों है मेरे को गलती होएगी, मैं इरन दे बच्चे कन्नै इन्ना लगाव होई आ कि ओदे विजोग विच प्राण त्यागी उड़े, पर हुण करांगे ये इरन दा जामा मैं मिली आ, पर हुण मैं इस जामे विच कुछ कर ही नहीं सकदा। जंगल विच बाकिया ने इरन कन्नै चढ़ी जाना, बाकी ने इरन जाइए घाह चुगना, उन्हें की करना घाह सुखाई है, जो सुकी है तो उसे पूरा फंडी फंडी उसी जाइए है, वो जाइए सोचना कोई बिच कोई जीव जंतु नहीं आई हैं, कोई छोटे छोटे जीव नहीं आई हैं, कोई गलती करने मेरे को पाप नहीं हुई है। कई बारी सोचना प्राण त्यागी ना, पर जिन्हें दे प्रारब्ध लिखे दा। एक दिन जंगल विच अग लगी, बाकी इरन लगे नठन, पर उस संत ने जरा इरन बने दा उस अग्गी विच छलांग लगाई उड़ी, प्राण त्यागी उड़ी। प्राण त्यागते समय ध्यान परमात्मा बखी किता, परमात्मा जे कोई मेरी पिछली भगती है तो मिगी कोई प्रति एक बारी इंसान का जामा दे उड़िया, पर मरदे बखी ध्यान किया तो अगला जन्म परमात्मा की कृपा हुई, वह पिछली भगती आई, पिछली साधना की जी भगती की ना। देखो बंदे की भगती कदे नष्ट नहीं होती, भगती जी है कदे भी नष्ट नहीं होती। बंदा भगती करते करते कुछ करनी को खुंजी भी जाग ना, फिर भी कुछ कंडा लगी जाग, ਉਹਦੀ भगती जी है वो नष्ट नहीं हुई, परमात्मा की कृपा हुई। पिछली भगती देखिए तो परमात्मा ने उसी मौका दे उड़िया, फिर एक जाइए ब्राह्मण कुल विच ओहदा जन्म होया, एक अंगिरस ब्राह्मण कुल विच ओहदा जन्म होया। जो ब्राह्मण अंगिरस नाम के ब्राह्मण के घर ओहदा जन्म होया, नाम रखिया ओहदा भरत। जो नाम ओहदा भरत रखिया ना, देखो त्रीजे जन्म विच भी नाम ओहदा भरत पिया। जन्म लेंदे गया उसे सब कुछ याद, मैं पूर्व जन्म में इरन बनया, वो पहला मैं एक संत हा, एक राजा हा, राजपाट छड़ी है, संत बनया, इरन के बच्चे कन्नै लगाव होया, जिहदे कारण मिगी अगला जन्म इरन बनना पई आ। और उन परमात्मा की कृपा हुई कि मिगी एक इंसान का जामा थोई आ। उन बड़ी खुशी मना रहे, मन में सोचन परमात्मा तेरी बड़ी कृपा है, भगवान तेरी इन्नी कृपा है कि तू मिगी इंसान का जामा दे उड़िया, इंसान का जो मिगी जामा दिता भगवान, में हूँ अपना समय व्यर्थ नहीं गवागा। उनके पिता ने उसकी कुंडली दिखी, भरत जी की कुंडली दिखी, दिखा बड़ा विद्वान होना, बड़ा आ गया विद्वान होना, मैंने खुशी हुई चलो मेरी विदेशी संभालो। थोड़े जे आया बड़े हुए, पालन पोषण होया। भरत जी महाराज की उनके पिता ने क्या किया, गायत्री मंत्र ने की जाइए उसी पढ़ाने लगे, गायत्री मंत्र पढ़ाया, फिर आस्ते आस्ते उधर यज्ञोपवीत संस्कार होया, गायत्री मंत्र होया पढ़ाया, वेद के मंत्र पढ़ाना शुरू करी उड़े। वैदिक मंत्र जाइए शांति पाठ, स्वस्ति वाचन, कर्म कांड के एक एक मंत्र जाइए लगे पढ़ान। उधर भरत जी महाराज एक एक मंत्र जिहड़े सारे मंत्र पिता कोलों सब पढ़ी लेंदे, सुनी लेंदे। एक दिन उन्हें सोचा उन जागत बड़ा हुई है, मने में यह कि चलो जाग बड़ा हो गया तो मेरी विदेशी संभालो। एक दिन आखिर बेटा भरत उन्हें कर मिगी मंत्र सुना, मैं तुझी इन्ने सारे वेद मंत्र तुझी पढ़ाए ना, मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुता मेरा साथ देगा। पर भरत जी ने सोचा जे मैं पिता की मंत्र सुनाई उड़े तो पिता ने सोचना कि चलो है इन्हें भेजू ना, चल लोगों ने जाइए ब्याह शादियां करा, लोगों ने कर्म कांड कराइए, लोगों ने जाइए हवन कराइए, उत्थे पूजा पाठ कराइए। पर भरत जी ने सोचा पूजा पाठ करना अच्छी गल है, पर मैं अपना समय व्यर्थ नहीं गवाना, मेरा अपना समय नहीं गवाना। इस परमात्मा ने मुझे मौका देते था तो मैं हूँ अपना समय व्यर्थ नहीं गवाना। इस वास्ते जानी बुझिए ये जड़ बनी है। पूछ लगे पिता ने मुझसे बेटा मंत्र सुनाओ ना, बोले कौन से मंत्र पिताजी, केड़े मंत्र, मेरी तो कोई मंत्र नहीं आता। अंगिरस ब्राह्मण ने देखा कि ये गल, मैं इन्ने मंत्र पढ़ाए, इन्ने वेद के मंत्र पर आखा था मेरी कोई मंत्र नहीं आता। पिता ने सोचा वो हो है पूरा जड़ का जड़, इसी कोई मंत्र के नहीं आता। मैं इन्ने मंत्र सी पढ़ाता रहा पर अज आखा मिगी कोई मंत्र नहीं आता। प्यो ने वह नाम पाई उड़िया जड़ परथ।
जो जड़ भरत घर ने भी आखना जड़ भरत, उन्हें सोचा चलो खड़ा होया कम से कम थोड़ी पागलपन की मोहर तो लगेगी। मैं ये तो चाहता मैं क्या करना, पर इन्ना नहीं पता वो जिस जड़ भरत आखते एडा बड़ा ज्ञानी वो महापुरुष जेड़ा परमात्मा का हर समय भजन सिमरन करते रहता, अपना एक मिनट भी व्यर्थ नहीं करवाता। भरत जी महाराज उन जो पिताजी उनके चलीए संसार छड़ीए, पर अं सोचिए कि हूँ एक काम शाम तो कुछ करता नहीं है, मंत्र शंत्र तो असी कोई आते नहीं, चलो असी ये करने कोई घर के काम काज करना, जिहड़े भी घर के काम काज दसने तो काम काज कोई करना नहीं, उल्टा नुकसान करे उन्ना। फिर उन्हें एक दिन सोचा चलो खेतों में जाइए, खेतों की रखवाली असी उत्थे जाइए छड्डी उन्हें खेतों की फसल की रखवाली वास्ते जाइए भरत जी की पे जोड़िया। भरत ने सोचा कि भरत जी ने सोचा जे मैं इनकी खेती की रखवाली की तो फिर तो इनका नौकर बनी ना, जानी बुझी खेत उजाड़ी उड़ने। पर सोचा तो यह है कि पूरा पागल है, देखो खेत भी उजाड़ी उड़ता। और घर ने क्या किया, उसी बाहर कड्डी उड़े, भरा में बाहर कड्डी उड़े, जा तू देखिया सोना कर। पहले बंदे को पुछना, पहला बंदा घर जागत के जे कोई अपना पुत्र के वह कम शम नहीं करता वह तो मां प्यो आदि या तू मेरे को देखिया सोना कर, घर बाहर कड्डी उड़िया। हूँ घर भी आखते जड़ भरत, बाहर भी आखते वो है कि जड़ है। हूँ पूरे पागलपन की मोहर लगेगी, लोग जड़ भरत करिए उससे आखिर। देखो परमात्मा के नाम बिच पहला एक राजा हा, राजपाट छड्डिया संत बने। परमात्मा के नाम बिच देखो राजे तू संत, संत तो फिर एक हिरन बनया, हिरन तो फिर एक क्या बनया, जड़ भरत बनया। परमात्मा के नाम बिच प्रमोशन होनी चाहिए, पुत्र डिमोशन हो थले आया। पर दुनिया की नजर में वो जड़ है, पर कोई नहीं जानता वो जड़ नहीं, वो बहुत बड़ा ज्ञानी महापुरुष है। अब कोई चिंता नहीं, चाह गई चिंता नसी मनवा भी प्रवाह, जिसको कुछ ना चाहिए सो ही शहंशाह, कोई चिंता नहीं है। बस भगवान का भजन करते हैं, कहीं भी कथा होती है, सत्संग होता है, भरत चले जाते हैं, जो कुछ मिल जाए खा लेते हैं, कोई रहने का ठिकाना नहीं है, कहाँ रुकना है। पर भगवान सुखदेव जी आदि परीक्षित इन जगह एक बारी राहुगन एक भरत जी के जीवन में बड़ी बड़ी ऐसी सी घटना घटी। भरत जी एक बारी भरत जी महाराज एक सिंधुदीप नगरी का राजा जो नाम राहुगन नाम का राजा, राहुगन नाम का राजा सिंधुदीप नगरी का राजा, जिसी 4 बंदे पालकी पर पालकी चुकी थी राजगी लिए जा रहे। एक बंदा कुछ बीमार हुई आ, आखूंगा महाराज जे तुम आखो थोड़ा विश्राम कर लच्छा क्योंकि स्वस्थ मेरा बिगड़ी है। राहुगन जड़ा राजा उन्हें आख्या भाई जे तेरा स्वस्थ बिगड़ी है तो कोई गल नहीं, इत्थे बथेरे मेरे राज्य में जेड़ा भी कोई बंदा तो उसी जाइए पालकी चगाओ। सामने नजर पई, नजर को दे पई उस जड़ भरत वक्खी। जड़ भरत जी को देखा और जड़ भरत जी को इशारा किया, जड़ भरत जी आ गई। उसने कहा भैया ऐसा करो ये पालकी जाइए मुंडे पर चुक, जरा बंदा बीमार है उन्हें सी पालकी जो जड़ भरत की जगाई। भरत जी ने अपना मुंडा लाई लिया, पर भरत जी महाराज पालकी लिए थोड़ा आगे लगी। जिन्हें आगे देखा रुकी, की रुकीए सामने दिखे उन्हें थल्ले जाइए चिंटियां, क्योंकि भरत जी का नियम आ जिथे भी अगर जमीन पर भी चलते है तो पैरें थल्ले कोई चिंटियां आई है, कीड़ियां कोई मकोड़े आई है ना, उत्थे रुकी जाते, उत्थे पैर नहीं रखते। सोचते कि मेरे को पैरें थल्ले भी कोई आनी है, जीव नहीं मरी है, कोई पाप नहीं मेरे को होई है। सोचते कि इस जन्म में मेरे को कोई अनजाने बिच भी पाप नहीं हुआ। इं रुकी जो पैर उत्थे नहीं रखे तो पैर थोड़ा जा अगे किया, जो थोड़ा जा अगे पैर किया तो पालकी हली, पालकी बिच बैठे दा राजा राहुगन उसी पालकी दी सिरे लगी। राहुगन राजे ने देखा कि एक गल पालकी बड़ी गल दी। राजे ने पूछा भाई एक गल है, चंगी भली तुस पालकी ला ले जा रहे, पर ये हूँ पालकी बड़ी लाई जा रहे हो,
एक बंदा बोलिया पालकी आखदा महाराज ये जो नवा बंदा जुड़िया ना ये बंदा पता नहीं करी जा कदे रुकी जा कदे चली जा फिर अगे जाइए। राहु गणराज ने उसे दिखा जड़ भरत जी की दिखा जड़ भरत की दिख दे के दई है दिखा कि बंदा दा चंगा शरीर हष्टपुष्ट शरीर है क्योंकि भरत जी महाराज बड़े हष्टपुष्ट शरीर है दिखने में तो बड़े तगड़े। राजे ने देखा उन्हें आख्या की गल कोई कमजोर बंदा मैं तां कोई आख्या इन्ना हष्टपुष्ट तेरा शरीर है पर तू कि चलना नहीं होंदा। भरत जी महाराज फिर भी नहीं बोले। फिर उन्होंने पूछा भाई की गल है गूंगा है नहीं बोलना बोला क्यों नहीं करता। भरत जी महाराज फिर नहीं बोले। उन्हें आख्या मड़ा ना तू बोला करदा हष्टपुष्ट तेरा शरीर है और तू कि चलना नहीं होता। जो नहीं फिर भी नहीं बोले आखेंगे चल मेरे राज्य में मैं तुझे सजा देगा तुझे मृत्यु दंड देगा। राजे ने बड़ा कुछ रही है जड़ भरत जी महाराज की आख्या भरत जी ने देखा कि बड़ा कुछ बोलते बोलते जो सुलह देखा कि ये अज में सी जवाब नहीं दिता लोग आखना है जड़ा। पर भरत जी ने की किया राहु गणराज की दिखा त्रोइए दिखा दिखदे के दई आखेंगे राजन क्या कहा आपने मुझे क्या कह रहे हो आप तुम्हारा हष्टपुष्ट शरीर है। बोले राजन ये शरीर का पतला होना मोटा होना लंबा होना ये सब शरीर के धर्म है मैं शरीर नहीं हूं ये शरीर तो मेरा है ही नहीं। और दूसरा तूने कहा मैं तुमको मृत्यु दंड दूंगा अरे तुम मुझे क्या मार सकते हो मैं तो शरीर हो नहीं मैं तो एक आत्मा हूं शरीर को तुम मार सकते हो शरीर को तुम दंड दे सकते हो पर शरीर मैं शरीर नहीं हूं मैं तो आत्मा हूं और आत्मा को तुम मार नहीं सकते क्या तुम्हें मुझे दंड दोगी। तीसरा तुमने कहा तुमको चलना नहीं आता अरे तुम क्या जानो राजन तुम तो पालकी पर बैठे हो तुम्हें क्या पता जमीन पर कैसे चला जाता है। अरे नीचे जो देखो छोटे छोटे जीव जो पांव के नीचे आकर मर जाते हैं मैं तो उनको बचाने के लिए कोशिश कर रहा था। ऐसा राहुगण राजे को सज्जनों ज्ञान दिया। राहुगण राजे ने देखा वो राहुगण सिंधु द्वीप नगरी का राजा उसको देह का अभिमान बड़ा था पर भरत जी ने ऐसा उनको सत्संग सुनाया ऐसा ज्ञान दिया कि भरत जी को देखते ही वो राहुगण राजे ने पालकी से नीचे छलांग लगाई उनके चरणों में गिर पड़े। बोले महाराज आप बताएं कौन है आप। मैं तो सोच रहा था तुम एक कोई साधारण हो पर मैं अभी देखा कि आप कोई साधारण नहीं हो। अरे कौन है आप कहीं कपिल देव भगवान तो नहीं आगे मेरा ज्ञान दूर करने के लिए आप पराशर मुनि तो नहीं है कहीं वेद व्यास जी महाराज तो नहीं है कौन है आप। भरत जी ने फिर कहा राजन फिर तुमने गलती कर दी कि तुम कह रहे हो मैं कौन हूं। अरे मैं कौन जो तुम हो वो मैं हो जो मैं हो वो तुम हो मेरे में तुम्हारे में क्या अंतर है। बोलते नहीं महाराज आप तो कोई महान आत्मा। उसने कहा राजन अरे मैं भी तो तुम्हारी तरह एक राजा था अपने पूर्व जन्म के बारे में बताया मैं एक राजा था राजपाट छोड़ करके एक भगवान को पाने के लिए मैंने पिता का सत्संग सुना था और मुझे ज्ञान हो गया मैंने घर ऋषि को छोड़ दिया भगवान का भजन करने के लिए पर एक हिरण के बच्चे के साथ मोह ममता होगी जिसके कारण मुझे अगला जन्म हिरण बनना पड़ा। पर चलो भगवान की कृपा हुई मेरे पूर्व जन्म की भक्ति थी साधना जो मैंने तपस्या की थी भगवान की कृपा हुई मैं एक मानुष शरीर मुझको फिर मिला अंगिरस कुल में मेरा जन्म हुआ। पर दुनिया की नजरों में बिल्कुल मैं दुनिया मुझे लोग जड़ भट्ट के नाम से जानती है और मैं जड़ मैं सोचता हूं कि मैं अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता अपना समय व्यर्थ गंवाना नहीं चाहता। दुनिया में की जड़ आखदी है पर मैं सोचना कि मेरे को कोई अनजाने विच मेरे को कोई पाप नहीं हुई है। पर उस राहुगण राजे ने सज्जनों जब देखा और उस राहुगण राजे को जो देह का अभिमान था उसको सत्संग सुनाया उसका देह का अभिमान दूर कर दिया। राहुगण राजे ने भी प्रणाम करके और ऐसा सत्संग सुना और उसके बाद राहुगण राजे ने भी राजपाट छोड़ करके सीधे भगवान की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। और भगवान सुग्रीव जी कहते हैं परीक्षित ऐसे देखो जड़ भरत जी महाराज का जीवन जिन्होंने अपना जीवन बदल दिया देखो भगवान की साधना की भगवान की भक्ति की और ऐसे ऐसे महापुरुष
ऐसे भरत जी महाराज के चरणों में हम लोग कोटि कोटि नमन करते हैं। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ऐसे ऐसे महापुरुष हमारी भूमि में हुए, और देखो हमारे इस भूमि में 3 भरत हुए, ध्यान देना, 3 ऐसे संत भरत नाम के संत हुए। एक तो हमारी भूमि में एक कैकेयी कुमार के पुत्र भरत जी महाराज, और दूसरे श्रीमद् भागवत के जो आप लोगों को कथा मैं सुना रहा था जड़ भरत जी महाराज, और तीसरे दुष्यंत नंदन शकुंतला कुमार जी के पुत्र भरत जी महाराज। ये 3 भरत हमारी भूमि में हुए, एक भक्ति जोगी, दूसरे ज्ञान जोगी, तीसरे कर्म जोगी। 3 भरत के नाम से हमारी भूमि का नाम पड़ गया भारतवर्ष। ध्यान देना, ये भारत भूमि जो ऐसे नहीं, इस भारत भूमि का नाम ऐसे भारत नहीं पड़ा, ये महापुरुषों के नाम से इस भूमि को जाना जाता है। ये भूमि भारत भूमि संतों की भूमि है, महापुरुषों की तपोभूमि है, और इन्हीं तपोभूमि के संत महापुरुषों के नाम से इस भूमि को जाना जाता है। और हमारी भूमि में ऐसे ऐसे महापुरुष हुए भरत, तभी से हमारे इस भूमि का नाम भारतवर्ष पड़ा। ये बात अलग है कि अंग्रेज लोग यहाँ पर आए, अंग्रेजों ने इसका नाम बिगाड़ दिया इंडिया, और हमारे महापुरुषों के नाम से इस भूमि को जाना जाता है। आज भी आप देखें, और इस भूमि का नाम हमारे विद्वान आचार्य लोग, जब विद्वान लोग कोई संकल्प बोला जाता है किसी अनुष्ठान में, पूजा में, तो उसमें अनुष्ठान में ये कहा जाता है, बोलते हैं ना, भारतवर्षे जम्बूद्वीपे, भारतवर्षे जम्बूद्वीपे। ध्यान देना, ये भारतवर्ष और जम्बूद्वीप, ये भारत जो है जम्बूद्वीप, इस पृथ्वी में 7 द्वीप हैं, 7 द्वीपों की ये पृथ्वी है, जिसमें सबसे श्रेष्ठ जम्बूद्वीप है। और भारतवर्ष 9 प्रकार के वर्ष हैं, जिसमें 9वां वर्ष है भारतवर्ष। और सज्जनों, इस भारत भूमि में भगवान सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित इस भारत भूमि में जहाँ देवता लोग भी आने के लिए तरसते हैं, ये भारत भूमि है, ये तपोभूमि है, महापुरुषों की भूमि है, जहाँ देवता लोग भी तरसते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अगर मनुष्य का शरीर मिले तो सिर्फ भारत भूमि में मिले। ये वो भूमि है सज्जनों, यहाँ पर देवता लोग स्वर्ग में बैठे वो भी तरसते हैं आने के लिए, भारत भूमि में इस मनुष्य का शरीर पाने के लिए तरसते हैं। और मनुष्य का शरीर पाने के लिए क्यों तरसते हैं कि यहाँ पर, ताकि मनुष्य शरीर पाकर हम भी संत महापुरुषों की शरण में बैठ कर के हम भी भगवान की कथा का रसपान करें। ये जो कथा आप सुन रहे हैं ना, ये कथा भगवान सुखदेव जी जब परीक्षित को सुना रहे थे, जानते हो कि उस समय देवता लोग अमृत का कलश लेकर आए। भागवत में प्रसंग आता है कि जब देवता लोग अमृत का कलश लेकर आए, और देवताओं ने, तो देवताओं के स्वर्ग के राजा इंद्र सास आगे आगे और सब देवता लोग आए। देवताओं ने कहा, सुखदेव भगवान जब गंगा के किनारे परीक्षित को भागवत सुना रहे थे, तो देवताओं ने कहा कि महाराज हे मुनिवर, हम स्वर्ग के देवता लोग अमृत का कलश लेकर आए हैं। कौन सा अमृत? स्वर्ग का अमृत। और ये हम चाहते हैं कि परीक्षित को शाप मिला है, ये आप स्वर्ग का अमृत परीक्षित को पिला दे। और जानते हो सुखदेव जी ने क्या कहा? सुखदेव जी ने कहा, पूछा कि देवताओं इस अमृत से क्या होगा? देवताओं ने कहा, इस अमृत से परीक्षित को स्वर्ग मिल जाएगा। और भगवान सुखदेव जी ने पूछा, आपको, आप लोगों को फायदा क्या होगा? बोलते हमको फायदा ये होगा कि आप जब ये परीक्षित को अमृत पिला देंगे तो इसके बदले में हमको भागवत रूपी अमृत पिला देंगे, हमें भागवत कथा सुना दो। तो भगवान सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को फटकार लगाई, ऐसी फटकार लगाई, देवताओं को कहा, अरे मैं सोच रहा था कि ये कैसे हो गया, अरे परीक्षित को शाप मिला, और देवताओं को मैं ना परीक्षित ने बुलाया, बिना बुलाए देवता लोग सब आगे और अमृत लेकर बोलते महाराज जी पिला दो, और ये पिला नहीं। अब समझ में आया कि आप लोग अमृत लेकर इसलिए आएंगे ताकि इसके बदले में हमको भागवत कथा सुना दो। भगवान सुखदेव जी ने कहा कि अगर तुम लोग अगर भागवत कथा ऐसे सुनने के लिए आते तो जरूर सुना देता, पर आपने भगवान की कथा की तुलना उस स्वर्ग के अमृत के साथ कर दी। माना कि स्वर्ग का अमृत वो स्वर्ग दे सकता है परीक्षित को, पर मुक्ति नहीं दे सकता, क्योंकि ये तुम्हारे वाला जो अमृत है, स्वर्ग का अमृत, स्वर्ग देख सकता है पर स्वर्ग में मुक्ति नहीं है। सज्जनों ध्यान देना, कोई सोचे कि स्वर्ग मिल गया तो मुक्ति हो गई, मुक्ति स्वर्ग में नहीं है। स्वर्ग में जाकर भी, स्वर्ग भोगने के बाद भी फिर मृत्यु लोक में आना पड़ता है।
स्वर्ग में सुख है, हमारे पुण्य कर्मों की पूंजी जितनी ज्यादा होगी इतनी देर स्वर्ग में रहेंगे। और स्वर्ग में के बाद जिस दिन पुण्य कर्मों की पूंजी खत्म हो गई, पुण्य सब समाप्त हो गए, उसके बाद फिर मृत्यु लोक में आना पड़ता है। तो स्वर्ग से फिर मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। भगवान सुखदेव जी ने कहा कि ये तुम्हारा स्वर्ग, तुम्हारा अमृत, जो स्वर्ग का अमृत स्वर्ग दे सकता है, पर मेरा जो भागवत रूपी अमृत है ये तो मुक्ति देता है। क्योंकि भागवत ये वो अमृत है जिसने एक बार पी लिया फिर पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर बार बार जन्म से जन्म मरण के बंधन से उसको मुक्ति मिल जाती है। तो ये भागवत कहते हैं, जब देवताओं को भगवान सुखदेव जी ने भागवत भी सुनाई, उसने कहा तुमको अगर भागवत सुननी है तो मानुष्य शरीर पाकर तुमको आना पड़ेगा। और देवता लोग भी तरसते हैं कि प्रभु अगर मानुष्य शरीर मिले तो हमको भारत भूमि में मिले, तो हम संत महापुरुषों के बीच में हम भी बैठ करके भगवान की कथा का रसपान करें। ये वो भूमि है सजनों, यहाँ पर देवताओं को भी आना पड़ता है। देवताओं को अगर भागवत सुननी है तो उनको इस मृत्यु लोक में पृथ्वी पर आना पड़ेगा, क्योंकि स्वर्ग में कोई कथा नहीं मिलती, वहां पर सत्संग नहीं सुनने मिलते। और हम लोग कितने भाग्यशाली हैं, भगवान की कितनी कृपा है, संत महापुरुषों की, पूज्य महाराज जी की कितनी कृपा कि आप लोग भागवत रूपी अमृत का रसपान कर रहे हैं। ये भागवत वो अमृत है जिसकी स्वर्ग का अमृत भी तुलना नहीं कर सकता। कहाँ स्वर्ग का अमृत और कहाँ ये भागवत रूपी अमृत। भगवान सुखदेव जी ने यहां तक कह दिया कि स्वर्ग का अमृत उसको कांच का टुकड़ा बता दिया, और भागवत रूपी अमृत ऐसे जैसे एक मणि के आगे कांच का टुकड़ा रख दो, तो बताओ मणि की बराबरी को कांच का टुकड़ा कर सकता क्या? नहीं, बतुल्य कदाचन, उसकी तुलना कोई नहीं कर सकता। इसलिए देवता लोग भी तरसते हैं कि प्रभु हमको भी मानुष्य शरीर मिले और हम भी इस मृत्यु रोग में धरती पर पृथ्वी पर आए और मनुष्य का शरीर पाकर हम भी भगवान की कथा का रस पान करें। ये भारत वो भूमि, भारत भूमि है सजनों, ये कर्म भूमि है। यहाँ स्वर्ग से बाद में भी फिर कर्म भूमि पर यहाँ पर आना पड़ता है। यहाँ पर हर एक जीव ये कर्म भूमि है, जहाँ पर जीव जैसे जैसे कर्म करता है वैसे वैसे ही उन कर्मों का उसको फल मिलता है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, यो जस कर ही सो तस फल चाखा। आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। बोले परीक्षित, अगर मरने के बाद में जीव अगर पाप कर्म करते करते जब संसार से जब जीव संसार छोड़ कर चला जाता है तो मरने के बाद में पापी लोग जो हैं वो नरक की यातना भोगते हैं। और भागवत में लिखा है, वैसे तो गरुड़ पुराण में पूरा विस्तार से बताया है। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि मरने के बाद जब ये शरीर छूटता है तो एक सूक्ष्म शरीर मिलता है, आत्मा उसमें प्रवेश करती है और पापी लोगों को नरक की यातना भोगनी पड़ती है। दक्षिण द्वार उनके लिए खुलता है पापी लोगों के लिए। और इस पृथ्वी से दक्षिण द्वार में पृथ्वी से 99,000 योजन की ऊंचाई पर दक्षिण दिशा में 28 प्रकार के नरक हैं, जिसमें अलग अलग नरकों की यातना भोगनी पड़ती है। ये तो आप विस्तार में आप गरुड़ पुराण में सुन सकते हैं, ये पूरा विस्तार से बताया गया है। जब आप गरुड़ पुराण को सुनेंगे तो पूरा एक एक वहाँ नरक के बारे में बताया गया है, कौन कौन से नरक में कौन कौन सी यातना भोगनी पड़ती हैं। तो नरक में उन लोगों को जाना पड़ता है, और जो पुण्य कर्म किए हैं उनका स्वर्ग में वास होता है। और जिनकी भक्ति पूरी हो जाती है, भजन करते करते है और एक एक करते भक्ति जब पूरी हो जाती है और भक्ति करते करते फिर उनको कोई भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कोई लाखों में करोड़ों में कोई बिरला होता है जो मुक्ति का जिनके लिए द्वार खुलता है। और जब तक मुक्ति का द्वार नहीं खुलेगा, जब तक मुक्ति नहीं मिली, तब तक संसार में हमको आना पड़ेगा, बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार संसार में आना पड़ेगा। और कहते हैं परीक्षित, ये भागवत की कथा ही हम कैसी है जो हमको जन्म और मरण के बंधन से हमको मुक्ति देती है। परीक्षित ने पूछा, गुरुजी और ये बताओ कि जो नरक की यातना आपने बताई कि नरक में जो हम पाप कर्म करते हैं तो नरक की यातना भोगनी पड़ती है, पर गुरुदेव एक बात बताओ कि नरक में जो हम लोग अनजाने में जो हमसे पाप होते हैं, जो अनजाने में हमसे पाप होते हैं, क्या उसकी भी यातना भोगनी पड़ती है क्या? अनजाने में कौन से पाप होते हैं? जैसे हम घर गृहस्थी में परिवार में इन्हें घर गृहस्थी में छोटे मोटे अनजाने में पाप हो जाते, जिन्हें जानी बुझी अस नहीं करते। घर में झाड़ू पोचा लगाते समय छोटे छोटे जीव मरी जाते, हूँ अस जड़ भर्थन करते, अस चली नहीं सकते।
ਹੁਣ अस चला रहे हैं साढ़े पैरों थले किन्ने जी मरी है ना, वो भी अनजाने में पाप हुई है। झाड़ू पोचा लगाते समय साड़ी माताएं ग्रां में पहले गोबर लिपदियाँ, वो गोबर लिपते समय भी जाई है कई बार छोटे छोटे जीव जिहड़े ना गोबर में मरी जाते, पता नहीं लगता। अस श्वास जिसले लैने श्वास जिसले अस साह लैने ना अंदरे की श्वास लैने तो साढ़े श्वास लैने कन्नै छोटे छोटे जीव जिहड़े अखीं कन्नै दिखते नहीं हैं पर वो भी मरी जाते, वो भी अनजाने च पाप हो जाते। हुण अस अग बाला करते चलो शहरों में अजकल तो हूँ अग पहले लोग हूँ बड़े घट लोग फिर भी जो अग जलाने वो भी कई बार लकड़ी में कोई छोटे छोटे जीव मरी जाते। ये जोड़े अनजाने में जोड़े पाप होंगे ना, राजा परीक्षित ने पूछा गुरु जी क्या ओदी भी सजा भोगनी पौंदी? भगवान सुखदेव जी आदे परीक्षित देखो जी अनजाने में पाप होंगे ना वो वास्ते शास्त्र में 5 प्रकार के यज्ञ दसे दे। 5 प्रकार के यज्ञ कि दसे दे? पहला दसिया कि गौ ग्रास निकालो। आप हर एक घर कृषि गौ ग्रास गौ की सेवा करनी चाहिए, गौ माता की सेवा करनी चाहिए। गौ की रोज सवेरा उठिए पेड़ा देना चाहिए। पहली रोटी कवे सबसे पहली रोटी इसको गौ माता को देनी चाहिए, लास्ट वाली कुत्ते की, क्योंकि गावो विश्व से माता, गौ हमारे विश्व की माता है। गौ ग्रास अगर घर में गाय है तो अच्छी बात है, गौ माता की सेवा करे, पर जे नहीं है तो फिर आस पास कुदै भी कुदै गौशाला है तो गौशाला में अपना सहयोग करो। गौ सेवा जरूर करनी चाहिए। शिवजी भगवान के मंदिर जाके तो शिवजी भगवान खुश हो गए, राम जी के मंदिर जाके तो राम जी खुश हो गए, पर गौ की सेवा कर ली तो समझ लो समस्त सारे देवी देवता प्रसन्न हुए। गौ माता में समस्त देवी देवताओं का वास है। गौ ग्रास और अग्नि भोजन, अग्नि की भोग लगाओ, अग्नि देव की भोग लगाओ। साड़ी माताएं साड़ी बुजुर्ग माताएं जान दी पहले पहले साड़ी माताएं लगांदियां है ना। पहले जो है रोटी बनानी तो की करना, पहला रोटी का जाइए पहला ग्रास तो पहला जाइए अग्नि की भोग लगा लो, खंड घ्यो लगाइए कुछ करते हैं ना। अस देख के दिखते पर हूँ अजकल जाइए साड़ी माताएं भैन पुछना कोई लाते हो हूँ बोला महाराज कुछ लाना हूँ अग जाइए हूँ गैस आई है, पर मैं कई बार आखना कि गैस आई है तो क्यों ही आ अज भी तुम लगा ही सकते हो। जे अग नहीं जलाते हो तो गैस तो वो भी अग्नि जला दी होंगी। तो उस पहला जाइए अग्नि की भोग लगाओ, अग्नि की जाइए उसी भोग लगाओ अग्नि देव की, जिथे गैस का नाग जला देंगे। इसलिए गौ ग्रास और अग्नि भोजन, और उसके बाद जिथे चींटियां होने कीड़ियां मकोड़ियां जिथे भी कोई वृक्ष के आस पास कोई चींटियां होने उत्थे जाइए आटा खलारी होने। हूँ गर्मी का मौसम आवाज पक्षियों वास्ते ऊपर छत पर जाइए कि अन्न और उनके वास्ते पानी की व्यवस्था कोई छोटे छोटे मटके लगाई दो पानी वास्ते, ताकि कई जीव जो पक्षी उड़ते उड़ते पानी उनके वास्ते अन्न की व्यवस्था करें। ये भी एक जगह है। कोई घर में कोई रोटी खाने को पहले देखो अपने आस पास थोड़े बगल ग्राम में कोई ऐसा बंदा भुखा तो नहीं है जो बेचारा कोई खाने को पहले सोचो कि कोई जे कोई भुखा तो पहले किसी भुखे बंदे रोटी खिलाओ। जे तुम लगा आ कि साढ़े पड़ोस में कोई बंदा भुखा बेचारा उसी रोटी पता नहीं कुने दी या नहीं दी, पहले उस भुखे बंदे की रोटी खिलाई वो भी थोड़ा के जगे। तो जे कोई नहीं तुझे लगता कि साढ़े ग्राम में कोई ऐसा नहीं है तो साल का जाइए तो उसको एक जग करी दो। इतने देखो महाराज के शिष्य जिन्ने भी हैं और हर उन्हें एक एक कोई जग महाराज सौंपे होंगे कि साले तो उन्हें साले दे के अज वह नंबर है जी, अगले महीने वह नंबर है, तो सत्संग भी करना तो जग भी उन्हें चलते रहते हैं कि जो साल एक जग करे उठ गए तो साल के दिन 365 दिन होइए तो 365 दिन का रोज का थोड़ा एक एक बंदे की जो रोटी खिलाई दो साल का तुम 500-700 बंदे बस लंगर कर तो पूरे पूरा साल थोड़ा रोज का जग हुई है। और जिथे मछलियां हो ना उत्थे छोटे छोटे आटे की गोली बनाई है तो मछली पाओ। और घर आए दे अतिथि का आदर सत्कार करो। ये जो यज्ञ करने कन्नै
ये 5 प्रकार के यज्ञ करने करने क्यों होंदा जेडे भी अनजाने विच जेडे पाप हो जाते हैं उन्हें पापी की सजा नहीं मिलती, उन्हें पापी की सजा नहीं मिलती। इन्हें पापी वास्ते इन पापियों का प्राश्चित है जेडे 5 प्रकार के घर कृष्ण विच यज्ञ करने चाहिए। साड़ी बजुर्गों नहीं पता लगता, माताएं को पूछी लैना, बजुर्ग माताएं को। पर ये को भी बड़ा प्राश्चित की है केचिद केवलया भक्तयम् केचिदं केवलया भक्तयं वासुदेवं परायणाम् अंधं दुर्वन्ति कास्यानि नेहामिव भास्करम्। आखांगे हे परीक्षित ये को बड़ा प्राश्चित है परमात्मा का नाम, भगवान का नाम, क्योंकि परमात्मा के नाम को बड़ा कोई प्राश्चित नहीं है। परमात्मा का नाम एक ऐसा है जो बड़े तो बड़े पाप, छोटे से छोटे पाप को, बड़े बड़े छोटे तो छोटे पाप, बड़े बड़े से पापों को, सब पापों को नष्ट कर देता है भगवान का नाम शरीर। परमात्मा का नाम एक ऐसा है, इसलिए भगवान से नाम से बड़ा कोई चीज ऐसी संसार में नहीं है। भगवान का नाम ही कैसा है जो बड़े से बड़े पापों को, छोटे से छोटे पापों को नष्ट कर देता है। राम का नाम ही कैसा है, कृष्ण का नाम ही कैसा है। और गीता में भगवान स्वयं कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्याज मामेकं शरणं भज अहम तम सर्वपापेभ्यो मोक्षयामि मम शुचम्। भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं अर्जुन सर्वधर्मान परित्याज मामेकं शरणं व्रज। हे अर्जुन, जब जी मेरी शरण में आता ना, सभी धर्मों का आश्रय छोड़कर जब मेरी शरण में आता है तो भगवान कहते हैं अहम तुम सर्व पापेभ्यो, मैं उस पापी से पापी बंदे को भी पापों से मुक्त कर देता हूं। अहम तुम सर्व पापेभ्यो, मैं सभी पापों से उसे मुक्त कर देता हूं। और मोक्षयामि ममाशुचा, मैं उस जीव को मोक्ष देता हूं। तो मोक्ष भगवान के नाम, जब तक हम भगवान की शरण में नहीं आएंगे, भगवान के नाम का आश्रय नहीं लेंगे, तब तक हमें मोक्ष नहीं मिल सकता, मुक्ति नहीं मिल सकती। इसलिए भगवान का नाम ही कैसा है, राम का नाम ही कैसा है, कृष्ण का नाम ही कैसा है जो छोटे से छोटे पापों को, बड़े से बड़े पापों को हरण कर लेता है। कृष्ण कहने से तर जाएगा पारी बब से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी। कृष्ण कहने से तर जाएगा पारे बब से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा पारे बब से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा पारे भव से उतर जाएगा।